तो नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो में आपको छत्तीसगढ़ की पूरी नदियों से बनने वाले क्वेश्चन को कराया गया है। वीडियो लंबा है और ये वीडियो आपका चिंगारी वीडियो है। चिंगारी वीडियो मतलब पूरा एक कंप्लीट छत्तीसगढ़ की नदियां इसमें कंप्लीट है। वीडियो को अंत तक देखो, पूरा देखो और अच्छे से देख लेना। ये आपका एक टेस्ट सीरीज है। बीच बीच में बोलेगा कमेंट करो कमेंट करो, इसका मतलब कमेंट आपको कमेंट नहीं करना है। ये वीडियो हमारे बहुत सारे बने हुए हैं, कंपाइल करके कंबाइन करके आपको एक साथ एक जगह पे दे रहे हैं। वीडियो को पूरा देखो। नीचे टेलीग्राम को ज्वाइन करो, ऐसी क्लासेस आपको वहां भी प्राप्त हो पाएगी। नीचे एप्लीकेशन को भी डाउनलोड करके रखो और किसी प्रकार की जानकारी चाहिए मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, उससे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो। इस वीडियो को शुरू करते हैं। कौन सा युग्म सही है कमेंट करके जवाब दो मुझे। जवाब दो कमेंट करके, कौन सा युग्म सही है। ठीक है, हाँ कमेंट करके रहिए कंटिन्यू। सर बफरिंग हो रहा है, ठीक करो बफरिंग को, रिफ्रेश करो एक बार। कभी कभी हो जाता है, मॉर्निंग बफरिंग होता नहीं वैसे। देखिए कौन सा युग्म सही है, तो सही याद रखिए डी आएगा। सभी सही है ना, कपरी बांध, कुरुद बांध है ना, पिंद्रवन बांध है ना, दरिया टोल बांध, एकदम सभी सही है। पिंद्रावन बांध, दरिया टोल बांध, धनसर बांध, सभी सही है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन का जवाब देंगे। कवर्धा में स्थित है ना, कवर्धा में स्थित सरोदा बांध का स्थापना वर्ष कब है। कवर्धा में स्थित सरोदा बांध का स्थापना वर्ष कब है। जवाब दो कमेंट करके। कवर्धा में स्थित सरोदा बांध का स्थापना वर्ष कब है, कमेंट करके जवाब दो कब है जल्दी से। और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, लाइक बिल्कुल कीजिए, कम से कम 100 लाइक होना चाहिए हमारे वीडियो के ऊपर। जवाब दो, आज का टारगेट 100 लाइक है ना। कवर्धा में स्थित सरोदा बांध की स्थापना कब की गई थी, कमेंट करके जवाब देंगे। कब स्थापना की गई थी, जवाब दो कमेंट करके। कब स्थापना की गई थी। हाँ देखिए, इसका सही आंसर है सी। सही आंसर क्या है, सी है। 1963 में इसकी स्थापना की गई थी। सही आंसर है सी, 1963 में इसकी स्थापना की गई थी। ये आप याद रखना, ठीक है ना। आगे देखेंगे आप। चलो, निम्न में किस बांध का निर्माण का वर्ष सही है। निम्न में किस बांध के निर्माण का वर्ष सही है, जवाब दो मुझे कमेंट करके। निम्न में किस बांध के निर्माण का वर्ष सही है, कमेंट करके मुझे जल्दी जवाब दो। निम्न में किस बांध के निर्माण का वर्ष सही है, जवाब दो मुझे कमेंट करके। जवाब दो मुझे कमेंट करके। हाँ जवाब दीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछता भी है, पता होना भी चाहिए। जवाब दो कमेंट करके। निम्न में से किस बांध के निर्माण का वर्ष सही है, जवाब दो कमेंट करके। हाँ देखिए, मैक्सिमम लोगों का जवाब आना चालू हो चुका है। ठीक है, तो सही जवाब इसका है डी। सभी सही हैं, सभी का डेट याद कर लेना यहाँ से ना, सभी सही हैं। ठीक है, अगला देखेंगे। चलो, निम्न में से कौन सा असत्य है, कौन सा असत्य है, जवाब दो कमेंट करके। कौन सा असत्य है, कमेंट करके जवाब जल्दी से। निम्न में से कौन सा असत्य है, कमेंट करके जवाब दो मुझे जल्दी से। कौन सा असत्य है, जवाब दो कमेंट करके मुझे जल्दी से। कौन सा असत्य है, कमेंट करके जवाब जल्दी से। ठीक है, कमेंट कीजिए जल्दी से, कौन सा सत्य है। ठीक है, कमेंट कीजिए। देखिए इसमें ये डी वाला असत्य है, बाकी सभी सत्य है ना। याद रखिए, ये पूरा चीजें आपको याद करना है पेपर में लिख के। ठीक है, चलो अगला देखेंगे कि बस्तर की गंगा इंद्रावती का बहाव की दिशा कौन सी है। कि बस्तर की गंगा इंद्रावती की बहाव की दिशा कौन सी है, कमेंट करके जवाब देंगे जल्दी से। कि बस्तर की गंगा इंद्रावती की बहाव की दिशा कौन सी है, कमेंट करके जवाब देंगे। कौन सी है वो, कमेंट करके जवाब देंगे। कौन सी है वो, कि बस्तर की गंगा इंद्रावती की बहाव की दिशा कौन सी है, जवाब दो कमेंट करके मुझे। कौन सी दिशा बहाव की, ये पता होना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है पश्चिम की ओर। सही जवाब है पश्चिम की ओर, याद रखना। बेस्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछता भी क्वेश्चन है वाला। ठीक है, अगला देखेंगे। इंद्रावती की सहायक नदी का नाम बताइए। इंद्रावती की सहायक नदियां कौन कौन सी है, बिल्कुल इसको याद कर लेना, एग्जाम में आता भी है। इंद्रावती की सहायक नदियां कौन कौन सी है, नाम बताइए मुझे जल्दी से। कौन कौन सी इंद्रावती की सहायक नदियां है, नाम बताइए मुझे जल्दी से। कौन कौन सी है, कौन कौन सी इंद्रावती की सहायक नदियां है, नाम बताइए मुझे जल्दी से। कौन कौन सी है, बिल्कुल आ रहा है कमेंट सही। और याद रखिए, बहुत लोगों ने सही कमेंट भी देना चालू कर दिया है। बोर्डिंग, नारंगी, कोटरी, गुजरा। ठीक है, बिल्कुल अच्छा जवाब है, वेरी गुड, शाबाश बच्चे लोग, वेरी गुड। ठीक है, अगला देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक का भाग छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्षेत्र घेरता है। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक का भाग छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्षेत्र घेरता है, जवाब दो कमेंट करके। कौन सा भाग है जो सर्वाधिक क्षेत्र घेरता है, जवाब दो कमेंट करके। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, जवाब दो। और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए फटाक से, जितने बच्चे जुड़ते जाते हैं लाइक जरूर कीजिए। हाँ जवाब दो कमेंट करके। निम्नलिखित में से कौन सा भाग भौतिक के छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक घेरता है, भौतिकी भाग है ना। देखिए सही आंसर है महानदी बेसिन या महानदी मैदान भी हम कह सकते हैं। ठीक है, महानदी मैदान हम कह सकते हैं। और याद रखिए, चैनल में नए होंगे सब्सक्राइब कर लेना और ऑल पे क्लिक करना। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन शिवनाथ नदी की सहायक नदी है। निम्नलिखित में से कौन शिवनाथ नदी की सहायक नदी है, मुझे कमेंट करके बताओ। कौन शिवनाथ नदी की सहायक नदियां हैं, मुझे कमेंट करके बताओ। कौन सी है शिवनाथ नदी की सहायक नदियां, कौन कौन सी है, जवाब दो कमेंट करके। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए इसका जवाब। चलो कमेंट करो। अब तक कितने टेस्ट हो चुके हैं, आप लोगों को तो जवाब रट जाना चाहिए, आप लोगों को तो जवाब रट जाना चाहिए। जवाब दो कमेंट करके। अच्छा क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है ये। हाँ वेरी गुड, शाबाश, बहुत सही जवाब आ रहा है कई लोगों का। हाँ सही जवाब आ रहा है खारून। खारून इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, अगला देखेंगे। एशिया का प्रथम साइफन बांध कौन सा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है ये। एशिया का प्रथम साइफन बांध कौन सा है, कमेंट करके जवाब दो मुझे। एशिया का प्रथम साइफन बांध कौन सा है, कमेंट करके जवाब दो मुझे जल्दी से। कौन सा बांध है एशिया का प्रथम साइफन बांध, कौन सा है एशिया का प्रथम साइफन बांध, कमेंट करके जवाब दो मुझे। कौन सा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, पूछा गया क्वेश्चन है ये। ठीक है, इज द करेक्ट आंसर मरु मसल्ली जलाशय। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, बनना चाहिए आप लोगों से। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, आपकी स्क्रीन पर लगा दिया गया है अगला क्वेश्चन है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है ये सब क्वेश्चन ना, कि इंद्रावती नदी बोध घाट पहाड़ी से गिरकर किस मनोरम प्रपात का निर्माण करती है, किस मनोरम प्रपात का निर्माण करती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी पूछा गया क्वेश्चन है ये। कमेंट करके बताएंगे मुझे जल्दी से, कमेंट करके बताएंगे मुझे जल्दी से। कौन सा आंसर होगा इसका, कमेंट कीजिए, आंसर को कमेंट कीजिए, कौन सा आंसर होगा इसका जल्दी से।
वेरी गुड, कई लोगों का जवाब एकदम क्लियर आना चालू हो गया है, शाबाश। ठीक है, देखिए सही आंसर है 7 धारा जलप्रपात इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सही आंसर है। ठीक है, और याद रखिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे सीजी करंट अफेयर चैनल का लिंक दिया हुआ है, जाके उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वहां पे हम छत्तीसगढ़ के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। ठीक है, अगला देखेंगे कथन वाला क्वेश्चन है। याद रखिए कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, कि महानदी बांध परियोजना छत्तीसगढ़ की एक महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना है, कारण महानदी पर रविशंकर जलाशय निर्मित किया गया है। चलो आराम से पढ़ लो, फिर जवाब देना इसका, आराम से पढ़ लो। पहले कथन और कारण से एग्जाम में क्वेश्चन दे देता है कभी कभी घुमा के, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में क्या होगा करके। तो कमेंट करना चालू करेंगे जल्दी से, कमेंट करना चालू करेंगे जल्दी से कमेंट करना चालू कीजिए, जल्दी से अच्छे से पढ़ लीजिए। कथन और कारण से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ये क्वेश्चन को बहुत लोग गलत कर देते हैं, आप गलत मत करना। ठीक है ना, आप गलत मत करना। याद रखिए तैयारी अभी करोगे तो 100% सिलेक्शन आने वाले पीएससी एग्जाम में हो जाएगा, और हमारे द्वारा पेड क्लासेस ली जा रही है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। देखिए सही इसका आंसर मैं डिक्लेयर कर दे रहा हूं आप लोगों को, सही आंसर है इसका बी, कि कथन कारण दोनों ही सत्य है, परंतु कथन कारण को स्पष्ट नहीं करता है। ठीक है, स्पष्ट नहीं कर रहा है ना, वो दोनों सही है पर दोनों अलग अलग है। ठीक है, चलिए अगला, महानदी का मैदान कितना विस्तृत है, कहां तक फैला हुआ है, जवाब तो कमेंट करके कि महानदी का मैदान कहां तक फैला हुआ है, कमेंट करके जवाब जल्दी से, कहां तक फैला हुआ है महानदी का, है ना, मैदान कहां तक फैला हुआ है, कमेंट करके जवाब जल्दी से, कहां तक फैला हुआ है, जल्दी से मुझे कमेंट करके जवाब दीजिए कि महानदी का मैदान कहां तक फैला हुआ है, जवाब तो कमेंट करके कहां तक फैला हुआ है, जवाब देंगे। सही सही कमेंट आना चालू हो गया है, कमेंट कीजिए कि महानदी का मैदान कहां तक फैला हुआ है, कमेंट करके जवाब जल्दी से मुझे। हाँ देखिए सही आंसर मैं बता दे रहा हूँ, इसका आंसर है बी, मध्य छत्तीसगढ़ तक फैला हुआ है। वेरी गुड, शाबाश। अगला देखेंगे, चलो ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग गया है, चलो जवाब दो कि महानदी शिवनाथ की दो, है ना, महानदी शिवनाथ के दो निम्नलिखित में से किन जिलों में स्थित है, निम्नलिखित में से किन जिलों में स्थित है, जवाब तो कमेंट करके, किन जिलों में स्थित है, जवाब तो कमेंट करके, महानदी शिवनाथ के दो, है ना, निम्नलिखित में से किन जिलों में स्थित है, जो ऑप्शन दे रहा है ना उस ऑप्शन में आपको ढूंढ के जवाब देना है, जवाब देंगे कमेंट करके, जल्दी से कमेंट करना चालू कर दीजिए, क्या होगा ऐसा करके जल्दी से कमेंट करना चालू कर दीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। ठीक है, और बच्चे जो नए आ रहे हैं जुड़ते जा रहे हैं मेरे चैनल के साथ, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हम डेली टेस्ट लेते हैं, लाइव टेस्ट होता है, आप लोग भी उनका फायदा उठा सकते हैं। देखिए सही जवाब है बिल्कुल, जो बच्चे सी बोल रहे हैं रायपुर द करेक्ट आंसर, रायपुर दुर्ग इज द करेक्ट आंसर। अच्छा रायपुर दुर्ग इज द करेक्ट आंसर, 2 मिनट में चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ रायपुर और दुर्ग इज द करेक्ट आंसर, है ना, ठीक है। हाँ चलो अगला देखेंगे आप, चलो ये आपके स्क्रीन पे लगा दिया गया है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी, है ना, छत्तीसगढ़ की सिंचाई परियोजना एवं जिला से सम्मिलित नहीं है, कौन सी जोड़ी सिंचाई परियोजना से सम्मिलित नहीं है, इज अ नेगेटिव वन क्वेश्चन, ये नेगेटिव क्वेश्चन है, आराम से पढ़ के जवाब देना। ठीक है, आराम से पढ़ के आप जवाब देना, आराम से पढ़ के आप जवाब देना। ठीक है, आराम से पढ़ लीजिए, फिर कमेंट कीजिए कौन सा होगा आंसर। और जो भी नया बच्चा है लाइक जरूर करते जाइए, जुड़ते जाइए, लाइक करते जाइए, फिर वीडियो को देखते जाइए, लाइक कमेंट के साथ जवाब दो कमेंट करके जल्दी से। हाँ बिल्कुल कमेंट आपका सही आना चालू हो गया है। ठीक है, कमेंट करके जवाब जल्दी से, क्या होगा इसका आंसर। ठीक है ठीक है ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर, शाबाश, वेरी गुड। अगला देखेंगे आप स्क्रीन पर लगा दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी बेसिन व छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक क्षेत्र से सम्मिलित है, बेसिन व छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक क्षेत्र से सम्मिलित है, कौन सी जोड़ी बताओ कमेंट करके, कौन सी जोड़ी सम्मिलित है बताओ कमेंट करके जल्दी से, जवाब दो कमेंट करके। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। सम्मिलित है मतलब, है ना, पॉजिटिव वाक्य है, आप कमेंट करके जवाब देंगे। आराम से पढ़ लीजिए फिर कमेंट करके जवाब दीजिए। ठीक है, आराम से पढ़ लीजिए फिर कमेंट करके जवाब दीजिए। ठीक है, आराम से पढ़ लीजिए फिर कमेंट करके जवाब दीजिए। ठीक है, तो सही आंसर मैं इसमें आपको दे देता हूं, इसका सही आंसर है सी, हसदो रायपुर बेसिन बेलखंड पठार। ठीक है, याद रखिए यहाँ पे गलती नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला देखेंगे, चलो कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ की नदियां और उनके किनारे बसे नगर से सम्मिलित नहीं है। याद रखिए ये भी नेगेटिव क्वेश्चन है ना, ये भी नेगेटिव क्वेश्चन है, गलती नहीं होना चाहिए, ये भी नेगेटिव क्वेश्चन है, आपसे गलती नहीं होना चाहिए, ये भी नेगेटिव क्वेश्चन है, आपसे गलती नहीं होना चाहिए, जवाब दो कमेंट करके। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नेगेटिव क्वेश्चन है, आपसे गलती नहीं होना चाहिए, बताओ कमेंट करके जल्दी से। और जो बच्चा हमारी इस 12 बजे वाली टेस्ट सीरीज को लेना चाहता है वो 199 का प्लान लेके हमसे जुड़ सकता है, 199 का प्लान लेके हमसे जुड़ सकता है। कहने का मतलब मैं बता दूं, तब तक आप आंसर करते रहो कि हम पर डे 30 क्वेश्चन देते हैं, 7 दिन में 210 क्वेश्चन दे देंगे। ठीक है, याद रखिए। चलिए आंसर सबका आना चालू हो गया है और सही आंसर मैं कमेंट कर देता हूं, बिल्कुल इंद्रावती दंतेवाड़ा इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे आप, चलो कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ की नदियां और उनका उद्गम सम्मिलित है, जवाब दो कमेंट करके। छत्तीसगढ़ की नदियां व उद्गम स्थान सम्मिलित है, जवाब दो कमेंट करके। कौन सी जोड़ी है, जवाब दो कमेंट करके, कौन सी जोड़ी है, जल्दी से जवाब दो कमेंट करके, कौन सी जोड़ी है, जवाब दो कमेंट करके जल्दी से। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, सम्मिलित है पूछा है तो आप लोग इसका बता सकते हैं, जल्दी जवाब जवाब दो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी गुड। अरपा खोहड़ी पहाड़ी, अरपा खोहड़ी पहाड़ी, खोडरी पहाड़ी, सॉरी, ठीक है ना, ठीक है, शाबाश। अगला चलो, निम्नलिखित में से कौन सा बांध छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना बांध है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना बांध है, कमेंट करके जवाब दो। निम्नलिखित में से कौन सा बांध छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना बांध है, जवाब दो कमेंट करके। सबसे पुराना बांध है भाई, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये, जवाब दो कमेंट करके, है ना, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सभी का। रुद्री बांध इज द करेक्ट आंसर, रुद्री पिकअप बोलेंगे इज द करेक्ट आंसर, शाबाश। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना जलाशय है, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ का कौन सबसे पुराना जलाशय है, कमेंट करके जवाब दो। छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना जलाशय कौन सा है, मुझे कमेंट करके जवाब दो जल्दी से। छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना जलाशय कौन सा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा और सही जवाब चाहिए मुझे। सबसे पुराना जलाशय कौन सा है भाई, जवाब दो कमेंट करके, कौन सा है, बिल्कुल सही जवाब, वेरी गुड बच्चों, शाबाश रुद्री।
निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम छत्तीसगढ़ से नहीं है? रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये, तो जवाब देंगे निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम छत्तीसगढ़ से नहीं है? ये छत्तीसगढ़ में नहीं पाई जाती है, जवाब दो कमेंट करके। कौन सा है जो छत्तीसगढ़ में नहीं पाई जाती? जवाब दो कमेंट करके जल्दी से। छत्तीसगढ़ में नहीं पाई जाती, कमेंट करके जवाब जल्दी से। सबको पता है, मैक्सिमम लोग इसका आंसर बता देंगे। रिपीटेड क्वेश्चन है तो आपको याद हो जाना चाहिए, इंद्रावती इज द करेक्ट आंसर। शाबाश, वेरी गुड। ठीक है, अगला देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक विभाग एवं बेसी से सम्मिलित है? जवाब दो कमेंट करके जल्दी से, जवाब दो कमेंट करके। सम्मिलित है, जवाब दो कमेंट करके। कौन सा भाई? आराम से पढ़ लेना, उसके बाद जवाब देना। छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक विभाग एवं बेसी नदी बेसी से सम्मिलित है, पूछा ना, सम्मिलित मतलब करेक्ट है, तो आराम से पढ़ लीजिए फिर जवाब दीजिए। आराम से पढ़ के ही जवाब देंगे, ऐसे हमारा जवाब कोई नहीं देगा। जवाब दो कमेंट करके, जवाब दो कमेंट करके। जो नए जुड़ते जा रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक मार दो वीडियो को, अभी कम से कम वीडियो को लाइक मार दो फटाक से। डेली लाइव टेस्ट हो रहा है, अटेंड कीजिए, रेगुलर होता है, जल्दी से जल्दी अटेंड करेंगे। कमेंट करके जवाब जल्दी से, कमेंट करके जवाब जल्दी से। ठीक है, तो सही आंसर है बिल्कुल बिल्कुल, सी इज द करेक्ट आंसर। दंडकाय कोटरी बेसिन इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, शाबाश बच्चों। अगला आपकी स्क्रीन पर लग गया है, जवाब दो। निम्नलिखित में से किस नदी की अपवा तंत्र भारत का सबसे बड़ा अपवा तंत्र है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीजीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है ये, सीजीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है ये, गलत नहीं करना। जवाब दो कमेंट करके, निम्नलिखित में से किस नदी का अपवा तंत्र भारत का सबसे बड़ा अपवा तंत्र है? जवाब दो कमेंट करके, है ना, जल्दी जवाब दो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आंसर सबको पता होगा। भारत के बारे में जिक्र हो रहा है, इसलिए आप क्वेश्चन को प्रॉपर पढ़ के जवाब देना। भारत के बारे में जिक्र हो रहा है, इसका जिक्र हो रहा है, भारत के बारे में जिक्र हो रहा है, तो यहाँ पे कई गलती कर रहे बच्चे लोग। यही बोलता हूँ मैं आप लोगों को कि पढ़ते वक्त क्वेश्चन को प्रॉपर पढ़िए भाई। भारत का जिक्र हो रहा है तो गंगा अपवा तंत्र आएगा। क्यों महानदी मार रहे हो भैया, क्या दिक्कत है? सवाल समझने में दिक्कत है क्या? नहीं नहीं, भारत का है ये, भारत का जब लिखा है ना भारत का, तो भारत है ये। ठीक है, छत्तीसगढ़ लिखेगा तो महानदी मारना, ठीक है ना, कोई बात नहीं, अभी समझा रहा हूँ, क्लास चल रही है, दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अगला देखेंगे। चलो, निम्नलिखित में से जोड़े में कौन सा सही नहीं है? जोड़ा कौन सा सही नहीं है बताओ कमेंट करके। कौन सा जोड़ा सही नहीं है, कमेंट करके बताओ जल्दी से, जवाब दो कमेंट करके। जोड़ा कौन सा पेयर सही नहीं है भैया, कमेंट कीजिए जल्दी से आप लोग। हाँ, सही नहीं है, नेगेटिव हो रहा है, सही नहीं है। आपको समझ आ भी गया होगा पढ़ते पढ़ते कौन सा सही है और कौन सा सही नहीं है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जवाब है। मिनी माता बांगो परियोजना अर्पा नदी दिया है, ठीक है, सबको पता है वो कौन सी नदी पे, हसदेव नदी पर है, ठीक है ना। अगला, सबरी नदी की सहायक नदी कौन सी है? सबरी नदी की सहायक नदी कौन सी है, कमेंट करके जवाब दो। सबरी नदी की सहायक नदियाँ कौन सी है, कमेंट करके जवाब दो मुझे जल्दी से। सबरी नदी की सहायक नदियाँ कौन सी है, कमेंट करके जवाब जल्दी से, कौन सी है? सबरी नदी की सहायक नदियाँ कौन सी है, मुझे कमेंट करके जवाब जल्दी से, कौन सी है? अभी जवाब देंगे। हाँ, सही जवाब आ रही है, बिल्कुल, कांगेर इज द करेक्ट आंसर, कांगेर इज द करेक्ट आंसर, शाबाश, वेरी गुड। अगला देखेंगे कि छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है, जवाब दो कमेंट करके। कि छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जवाब दो मुझे कमेंट करके, कौन सा कथन सही है, कमेंट करके जवाब जल्दी से, कौन सा कथन सही है? छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जवाब दो मुझे कमेंट करके, बिल्कुल जवाब दीजिए। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। हाँ, बिल्कुल कमेंट आना चाहिए सभी का, बिल्कुल कमेंट आना चाहिए सभी का, तो कमेंट करना चालू करेंगे, कमेंट आना चाहिए। तो ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। बस्तर का पश्चिम भाग अबुझमाड़ कहलाता है, वेरी गुड, शाबाश। अगला देखेंगे कि छत्तीसगढ़ की हल्दो बांगो सिंचाई परियोजना में को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित को किस नाम से जाना जाता है, कमेंट करके जवाब देंगे। निम्नलिखित को किस नाम से जाना जाता है, कमेंट करके जवाब देंगे जल्दी से मुझे। कौन से नाम से जाना जाता है, कमेंट करके जवाब देंगे मुझे। किस नाम से जाना जाता है, कमेंट करके जवाब देंगे मुझे जल्दी से, है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, गलती नहीं होनी चाहिए। जवाब दो जल्दी से सबके सब, जो बच्चे जुड़ रहे हैं जवाब दो कमेंट करके, ठीक है। इज द करेक्ट आंसर, मिनी माता इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, अगला देखेंगे आप। ठीक है, कि छत्तीसगढ़ का एकमात्र राजकीय जलमार्ग निम्नलिखित में से किस नदी पर है? छत्तीसगढ़ का एकमात्र राजकीय जलमार्ग छत्तीसगढ़ के किस नदी पर है, कमेंट करके जवाब दो। कौन सी नदी पर है, जवाब दो कमेंट करके जल्दी से। कौन सी नदी पर है, कमेंट करके जवाब देंगे जल्दी से, जवाब देंगे कमेंट करके। कौन सी नदी पर है, कमेंट करके जवाब देंगे जल्दी से। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, कौन सी नदी पर है, कमेंट करके जवाब दो जल्दी से। हाँ, सबको पता है ना इसका आंसर, इसका आंसर सबको पता होना चाहिए। सबरी नदी इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड, शाबाश। अगला देखेंगे कि बस्तर क्षेत्र में निम्नलिखित जलप्रपात है, कि बस्तर क्षेत्र में निम्नलिखित जलप्रपात है, जवाब दो कमेंट करके। कि बस्तर क्षेत्र में निम्नलिखित जलप्रपात है, कमेंट करके जवाब दो मुझे, क्या है बस्तर क्षेत्र में जलप्रपात का नाम बताएंगे। जवाब दो कमेंट करके कि बस्तर क्षेत्र में निम्नलिखित जलप्रपात है, कौन सा है भाई, सबको पता है इसका आंसर। जवाब दो कमेंट करके, बस्तर क्षेत्र की बात हो रही है तो गलत नहीं होना चाहिए। अच्छा, नीचे का दिख नहीं रहा है क्या? अच्छा ठीक है ठीक है, ये अब दिखेगा ना, ये दिखा, ठीक है, अब दिखा क्या? चलो, बस्तर क्षेत्र में निम्नलिखित जलप्रपात है। हाँ, जवाब तो दिख गया ना, क्वेश्चन लगा दिया हूँ मैं। बस्तर क्षेत्र में निम्नलिखित जलप्रपात है, कमेंट करके जवाब दो जल्दी से। हाँ, ये क्वेश्चन लगा दिया गया है, अब जवाब दो कमेंट करके। हाँ, जवाब दो कमेंट करके, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है कई लोगों का, है ना। ये अब इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ठीक, शाबाश। अगला देखेंगे। चलो, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा सिंचाई का स्रोत कौन सा है? छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा सिंचाई का स्रोत कौन सा है? ठीक है, नूरी कोई भी लगा दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा सिंचाई का स्रोत कौन सा है, जवाब दो। हमारे यहाँ सिंचाई सबसे ज्यादा किसकी जाती है? सीजी में ना, सीजी की बात हो रही है, जवाब दो। छत्तीसगढ़ में सिंचाई परियोजना में इंपॉर्टेंट क्या है, पता होना चाहिए। याद रखिए कि डैम का पानी ना, जो डैम का पानी होता है वो नहरों में आता है, नहरों से खेतों में जाता है, तो नहर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला, चलो, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सा, हाँ, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सा बांध मिट्टी से बना हुआ है? छत्तीसगढ़ में कौन सा बांध मिट्टी से बना हुआ है, कमेंट करके जवाब देंगे। कौन सा बांध मिट्टी से बना हुआ है, जवाब देंगे कमेंट करके। कौन सा बांध मिट्टी का बना हुआ है, जवाब देंगे कमेंट करके। कौन सा बांध मिट्टी का बना हुआ है, जवाब दो कमेंट करके, जवाब दो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, मिट्टी का बना बांध आपको देखने भी जाना चाहिए अगर समय मिलता है तो, ठीक है।
सही जवाब आ रहा है कई लोगों का खरखार बांध। ठीक है, ये मिट्टी का बना हुआ बांध है। ठीक है, याद रखिए मिट्टी का बना हुआ बांध है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, भूलना मत, 100% आने वाला क्वेश्चन है ये। या जितने भी है आप लोग टेस्ट दीजिए फटाक से कि छत्तीसगढ़ में पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है। छत्तीसगढ़ में पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है। धीरे धीरे सब ऐड हो जाएंगे, आप लोग अपना टेस्ट देना चालू करेंगे। धीरे धीरे सब ऐड हो जाएंगे, तब तक आप लोग अपना टेस्ट देना चालू करेंगे। छत्तीसगढ़ में पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है। जल्दी से आप लोग कमेंट करना चालू करो, एक बार मैं शेयर कर देता हूँ सबको। आप लोग कमेंट करना चालू करो, तब तक मैं और एक बार शेयर कर देता हूँ सबको। जल्दी से कमेंट करना चालू करो, तब तक मैं भी शेयर कर देता हूँ सबको, जल्दी से, है ना। कमेंट करना चालू करो जल्दी से। आप लोग कमेंट की, जो बच्चे जुड़ गए हैं उन लोग कमेंट करना चालू करिए फटाक से। जो बच्चे जुड़ गए हैं उन लोग कमेंट करना चालू कर दो फटाक से। हाँ, जो बच्चे जुड़ गए हैं कमेंट करना चालू करेंगे, है ना। जल्दी से ऐड हो जाइए, जो बच्चे जुड़ गए हैं वो कमेंट करना चालू करेंगे जल्दी से। ठीक है, तो सही आंसर सबका आना चालू हो गया है। देखिए इसका सही आंसर है कि छत्तीसगढ़ में पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी जो आंसर है वो आपका बजरंग नदी बोलते हैं। ठीक है, आंसर है, ए आंसर है ना, उसको बोलते हैं बजरंग नदी। ठीक है, यहाँ पे गलती नहीं करना आप लोग, ठीक है ना। अगला देखेंगे, मरिया मोती एवं धारा परियोजना किस जिले में स्थित है। मरिया मोती एवं धारा परियोजना किस जिले में स्थित है, बताओ कमेंट करके। मरिया मोती एवं धारा परियोजना किस जिले में स्थित है, बताओ कमेंट करके जल्दी से मुझे। कौन से जिले में स्थित है, कमेंट करके जवाब देंगे मुझे। कौन से जिले में स्थित है, कमेंट करके जवाब दो मुझे। ठीक है, जितने बच्चे जुड़ते जा रहे हो कमेंट करना चालू करो। जितने बच्चे जुड़ते जा रहे हो कमेंट करना चालू करो जल्दी से। कौन से जिले में स्थित है बताओ कमेंट करके, जल्दी से बताइए कमेंट करके कौन से जिले में स्थित है। जल्दी से बताइए कमेंट करके कौन से जिले में स्थित है। ठीक है, देखिए सही आंसर इसका है आपका ए, ये राजनांदगांव जिले में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है, राजनांदगांव जिले में स्थित है। ठीक है, अगला देखेंगे कि चंद्रपुर जांजगीर के समीप महानदी में विसर्जित होने वाली नदी कौन सी है। चंद्रपुर जांजगीर के समीप महानदी में विसर्जित होने वाली नदी कौन सी है, जवाब दो कमेंट करके। कौन सी नदी है, कमेंट करके जवाब दो जल्दी से। कौन सी नदी है, कमेंट करके जवाब दो जल्दी से मुझे जवाब दो कि चंद्रपुर जांजगीर के समीप महानदी में विसर्जित होने वाली नदी का क्या नाम है। हाँ, देखिए सही आंसर है डी, मांड नदी बोलते हैं, इज द करेक्ट आंसर, मांड नदी कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे आप। अगला देखेंगे, खुरसैल नदी पर स्थित खुरसैल झरना किस जिले में स्थित है। खुरसैल नदी पर स्थित खुरसैल झरना किस नदी में स्थित है, जवाब दो कमेंट करके। कौन सी नदी में स्थित है, जल्दी से जवाब देंगे कमेंट करके कि खुरसैल नदी पर स्थित खुरसैल झरना कौन सी नदी में स्थित है, जवाब दो कमेंट करके जल्दी से। कौन सी नदी में स्थित है, जवाब दो। बिल्कुल सही जवाब, नारायण इज द करेक्ट आंसर। एकदम याद रखना, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना। ठीक है, अगला देखेंगे कि शिवरी नारायण में आकर महानदी विसर्जित होने वाली नदी कौन सी है। कि शिवरी नारायण में आकर महानदी में विसर्जित होने वाली नदी का नाम कौन सा है, जवाब दो कमेंट करके। शिवरी नारायण में आकर महानदी में विसर्जित होने वाली नदी का क्या नाम है, बताओ कमेंट करके, क्या नाम है। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। बिल्कुल सही जवाब, जोंक नदी कहा जाता है, करेक्ट आंसर जोंक नदी है। अगला देखेंगे, केशवा परियोजना किस जिले में स्थित है। केशवा परियोजना किस जिले में स्थित है, बताओ कमेंट करके। केशवा परियोजना किस जिले में स्थित है, आप जल्दी से कमेंट करके बताओ जल्दी से, किस जिले में स्थित है केशवा परियोजना। कमेंट करके जवाब देंगे कौन से जिले में स्थित है। हाँ, सही आंसर आना चाहिए कमेंट में, बिल्कुल महासमुंद इज द करेक्ट आंसर, महासमुंद इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला देखेंगे, ठीक है ये इंपॉर्टेंट है कि सरगुजा की जीवन रेखा कही जाने वाली चूरी मतिरिंगा उदयपुर की पहाड़ियों से उद्गमित एवं सोन नदी में विसर्जित होने वाली नदी कौन सी है। अच्छा क्वेश्चन है, जवाब दो कमेंट करके। अच्छा क्वेश्चन है ये, कमेंट करके जवाब दो कौन सी नदी है, जल्दी से जवाब दो। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा लंबा है पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर जानते हो जवाब दो। सही जवाब है रिहांद नदी इज द करेक्ट आंसर, शाबाश, रिहांद नदी इज द करेक्ट आंसर, शाबाश। अगला देखेंगे कि चरेमरी नदी पर स्थित चरेमरी प्रपात कांकेर जिले के किस तहसील में स्थित है। कांकेर जिले के किस तहसील में स्थित है, जवाब दो कमेंट करके। कांकेर जिले के किस तहसील में स्थित है, कमेंट करके जवाब देंगे हमें। कांकेर जिले के किस तहसील में स्थित है, जवाब दो कमेंट करके। कांकेर जिले के किस तहसील में स्थित है, कमेंट करके जवाब दो जल्दी से। कांकेर जिले के किस तहसील में स्थित है, कमेंट करके जवाब जल्दी से। कहाँ स्थित है, जवाब दो। अच्छा क्वेश्चन है ये, अगर जानते होगे तो कमेंट करके जवाब दो कौन से जिले में स्थित है। देखिए सही आंसर है ए, अंतागढ़ इज द करेक्ट आंसर, शाबाश। अगला देखेंगे, चलो, उड़ीसा राज्य के जिला कोरपुर की पहाड़ी से निकलने वाली सबरी नदी की लंबाई लगभग कितनी है। सबरी नदी की लंबाई लगभग कितनी है, कमेंट करके जवाब दो। सबरी नदी की लंबाई लगभग कितनी है, कमेंट करके जवाब दो जल्दी से, कितनी है, कमेंट करके जवाब दो, कितनी है, कितनी है, जवाब दो कमेंट करके। जवाब देंगे कितनी है, जल्दी से जवाब दो कमेंट करके, कितनी है। आंसर आना चाहिए, सबका आंसर आना चाहिए। हाँ, आप कमेंट कीजिए, जवाब दो कमेंट करके, कितनी है। वेरी गुड, सबका आंसर आना चालू भी हो गया है, शाबाश। उसका सही आंसर मैं दे देता हूँ आपको, है ना। इसका है बी, बी आएगा, ठीक है ना। अगला देखेंगे, चलो क्या है, धुरदेव जलाशय किस जिले में स्थित है, कमेंट करके जवाब दो। किस जिले में स्थित है, कमेंट करके जवाब दो। धुरदेव जलाशय किस जिले में स्थित है, कमेंट करके जवाब दो। कौन से जिले में स्थित है धुरदेव जलाशय, कमेंट करके जवाब जल्दी से। कौन से जिले में स्थित है, कमेंट करके जवाब देंगे। धुरदेव जलाशय कौन से जिले में स्थित है, जवाब दो कमेंट करके, अगर पता है तो। हाँ, इसको सही जवाब देना। अच्छा क्वेश्चन है ये, बिल्कुल गलत हो जाता है। धुरदेव जलाशय कौन से जिले में स्थित है, तो सही आंसर है इसका बिलासपुर के मरवाही जिले में है ये, ठीक है, गलती नहीं करना इसमें, ठीक है ना। अगला देखेंगे कि इंद्रावती की सबसे लंबी सहायक नदी जिसका उद्गम, है ना, इसका उद्गम मोहला तहसील राजनांदगांव एवं बीजापुर इंद्रावती के साथ इसका संगम भी होता है। जवाब दो कमेंट करके, क्या होगा इसका आंसर, कमेंट करके जवाब दो, इसका आंसर क्या होगा, जल्दी जवाब दो कमेंट करके। इसका आंसर क्या होगा, आप कमेंट करके जवाब देंगे। इसका आंसर क्या होगा, आप कमेंट करके जवाब देंगे जल्दी से। क्या होगा इसका आंसर, आप कमेंट करके जवाब दीजिए। बिल्कुल सही आ रहा है कमेंट सबका, कमेंट करके जवाब दीजिए। इसका आंसर क्या होगा। हाँ, देखिए इसका सही आंसर बता देता हूँ मैं आपको। इसका सही आंसर होगा सी, कोटरी नदी द करेक्ट आंसर, शाबाश। अगला देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में एकमात्र जलमार्ग जो नौ परिवहन के सीधा किसी भी नदी पर है। छत्तीसगढ़ में एकमात्र जलमार्ग जो नौ परिवहन के लिए किस नदी पर है, जवाब दो कमेंट करके। कौन सी नदी पर है, कमेंट करके जवाब दो। अच्छा क्वेश्चन है ये, कौन सी नदी पर है, कमेंट करके जवाब देंगे जल्दी से। कौन सी नदी पर है, कमेंट करके जवाब दो मुझे जल्दी से। कौन सी नदी पर है, कमेंट करके जवाब जल्दी से।
अच्छा क्वेश्चन है ये, हाँ बिल्कुल सही जवाब है आपका, सबरी नदी इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड शाबाश। अगला आप देखेंगे, निम्न में से पर्लकोट नदी कहते हैं, पर्लकोट नदी किसे कहते हैं, जवाब दो कमेंट करके। निम्न में से पर्लकोट नदी किसे कहा जाता है, कमेंट करके जवाब दो मुझे जल्दी से। किसे पर्लकोट नदी कहा जाता है, जवाब दो कमेंट करके। पर्लकोट नदी किसे कहा जाता है, जवाब दो कमेंट करके जल्दी से। किसे कहा जाता है पर्लकोट नदी, कमेंट करके जवाब दो। हाँ बिल्कुल सही, कोटी नदी को कहा जाता है पर्लकोट नदी, ठीक है। ठीक, आगे देखेंगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन। कांदावली पहाड़ी जो कबीरधाम जिले में है निकलने वाली नदी कौन सी है, कांदावली पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है, गुड मॉर्निंग। कांदावली पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है, कमेंट करके जवाब दो जल्दी से। कांदावली पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है, कमेंट करके जवाब दो जल्दी से। कौन सी नदी निकलती है कांदावली पहाड़ी से, जवाब दो कमेंट करके। कौन सी नदी निकलती है कांदावली पहाड़ी से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बिल्कुल हाफ नदी इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड शाबाश, ठीक है। अगला देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में 286 किलोमीटर प्रवाहित होने वाली महानदी की संपूर्ण लंबाई कितनी है, महानदी की संपूर्ण लंबाई कितनी है, कमेंट करके जवाब दो। छत्तीसगढ़ में 286 किलोमीटर में प्रवाहित होने वाली महानदी की संपूर्ण लंबाई कितनी है, कमेंट करके जवाब दो मुझे। कितनी है संपूर्ण लंबाई, महानदी की संपूर्ण लंबाई कितनी है, ठीक है। देखिए डेटा लगभग में है तो ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। डेटा लगभग में है तो याद रखिए सही जवाब देना, ठीक है, गलत जवाब नहीं देना इस पे, है ना। महानदी है ना, ठीक है, जवाब दो बिल्कुल सही है, डी इज द करेक्ट आंसर, है ना, यहाँ पे गलती नहीं होनी चाहिए। 858 किलोमीटर। अगला देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी शिवनाथ है जो कि महानदी की सबसे प्रमुख सहायक नदी भी है। इस नदी की संपूर्ण लंबाई कितनी है, इस नदी की संपूर्ण लंबाई कितनी है, जवाब दो कमेंट करके। इस नदी की संपूर्ण लंबाई कितनी है, जवाब दो मुझे कमेंट करके। कितनी लंबाई है संपूर्ण, ये इज द करेक्ट आंसर, 290 किलोमीटर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन सी नदी हसदेव नदी की सहायक नदी नहीं है, निम्न में से कौन सी नदी हसदेव नदी की सहायक नदी नहीं है, जवाब दो कमेंट करके। कौन सी नदी हसदेव नदी की सहायक नदी नहीं है, जवाब दो कमेंट करके। ये भी अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, कौन सी नदी हसदेव नदी की सहायक नदी नहीं है, जवाब दो कमेंट करके। कौन सी नदी हसदेव नदी की सहायक नदी नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, कमेंट करके जवाब देंगे। सही जवाब है डी इज द करेक्ट आंसर, जोंक एंड लाट नदी नहीं है, ठीक है। अगला देखेंगे कि बिलासपुर व जांजगीर के बीच सीमा रेखा बनाने वाली लीलागर नदी की लंबाई कितनी है, बिलासपुर व जांजगीर के बीच सीमा रेखा बनाने वाली लीलागर नदी की लंबाई कितनी है, कमेंट करके जवाब दो। कितनी लंबाई है उसकी, कमेंट करके जवाब दो। कितनी लंबाई है उसकी, जल्दी से जवाब दो कमेंट करके। कितनी लंबाई है, कमेंट करके जवाब दो जल्दी से। अच्छा क्वेश्चन सही है, सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, कमेंट कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। ए इज द करेक्ट आंसर, देखिए ए इज द करेक्ट आंसर बोल रहे हैं कई लोग, तो देखिए इसका सही आंसर है ए, 135 किलोमीटर का करेक्ट आंसर, ठीक है, शाबाश। अगला देखेंगे, झुमका परियोजना किस जिले में स्थित है, झुमका परियोजना किस जिले में स्थित है, जवाब दो कमेंट करके। झुमका परियोजना किस जिले में स्थित है, कमेंट करके जवाब दो। कौन से जिले में स्थित है झुमका परियोजना, जवाब देंगे मुझे कमेंट करके कि झुमका परियोजना किस जिले में स्थित है, जवाब दो कमेंट करके। अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत बच्चे डी बोल रहे हैं, कोरिया इज द करेक्ट आंसर, शाबाश। अगला देखेंगे, द्वापर युग में महानदी चित्रोपला व महाभारत काल में महानंदा कहा गया, वो प्राचीन काल में किस नदी को क्या कहा गया था, है ना, जवाब दो, जवाब दो। चित्रोत्पला महाभारत काल में महानंदा तो प्राचीन काल में क्या कहा गया था, कमेंट करके जवाब देंगे। बिल्कुल सही है, डी कनक नंदिनी इज द करेक्ट आंसर, कनक नंदिनी इज द करेक्ट आंसर। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 कि नवंबर 2012 में निम्न से कौन सी सिंचाई जलाशय परियोजना अपनी स्थापना का 100 वर्ष पूर्ण कर शताब्दी समारोह मनाया गया था। एक कौन सी मतलब एक परियोजना है जिसको 100 साल कंप्लीट हो चुके हैं हमारे सीजी में, ऐसी कौन सी परियोजना है जिसको 100 साल पूरे हो चुके हैं, बताइए कमेंट करके। कौन सी परियोजना है जिसे 100 साल पूरे हो चुके हैं, कमेंट करके। बिल्कुल सही, तांदुला परियोजना है, इसको 100 साल कंप्लीट हो गया है हमारे सीजी में, ठीक है, याद रखना। चलो अगला देखेंगे कि निम्न में से कौन सा जनपद नर्मदा बेसिन के अंतर्गत विस्तारित है, निम्न में से कौन सा जनपद नर्मदा बेसिन पर आधारित है, जवाब दो कमेंट करके। कौन सा जनपद नर्मदा बेसिन पर आधारित है, कमेंट करके जवाब दो जल्दी से। कौन सा जनपद नर्मदा बेसिन पर आधारित है, जवाब दो कमेंट करके, जल्दी से जवाब दो कमेंट करके। कौन सा है जो नर्मदा बेसिन पर आधारित है, जवाब दो कमेंट करके। सही जवाब है, सबने करेक्ट जवाब दे दिया है, डी इज द करेक्ट आंसर, राजनांदगांव इज द करेक्ट आंसर। हाँ सॉरी हाँ डी सही है, सही है, सही है, राजनांदगांव इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, बिलासपुर नहीं होगा, राजनांदगांव, ठीक है। अगला तो सबको पता है कि बस्तर की जीवन रेखा इंद्रावती नदी उड़ीसा के काला हांडी पठार से निकलकर किस नदी में विलीन होती है, काला हांडी पठार से निकलकर किस नदी में विलीन होती है, जवाब दो कमेंट करके। किस नदी में विलीन होती है, जवाब दो कमेंट करके। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में देखा गया क्वेश्चन है, आप जवाब देंगे कमेंट करके, किस नदी में विलीन होती है, जवाब दो कमेंट करके। कौन सी नदी में विलीन होती है, गोदावरी इज द करेक्ट आंसर, गोदावरी इज द करेक्ट आंसर, शाबाश, गोदावरी इज द करेक्ट आंसर, सही जवाब दे रहे हो सबके सब, है ना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा दे रहा हूं मैं कि बस्तर संभाग का 2 भागों में विभाजित करना व इंद्रावती नदी का संगम गोदावरी नदी के साथ छत्तीसगढ़ राज्य के किस परिक्षेत्र में होता है। अच्छा क्वेश्चन है ये, कौन से परिक्षेत्र में होता है, जवाब दो कमेंट करके। कौन से परिक्षेत्र में होता है, कमेंट करके जवाब दो मुझे जल्दी से। कौन से परिक्षेत्र में होता है, कमेंट करके जवाब दो मुझे जल्दी से। कौन से परिक्षेत्र में होता है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये, बिल्कुल याद रखिए, सी इज द करेक्ट आंसर, भोपालपट्टनम इज द करेक्ट आंसर, शाबाश, वेरी गुड। अगला देखेंगे, ईब नदी छत्तीसगढ़ के किस जिले में से निकलती है, ईब नदी छत्तीसगढ़ के किस जिले से निकलती है, जवाब दो कमेंट करके मुझे। ईब नदी छत्तीसगढ़ के किस जिले से निकलती है, जवाब दो मुझे कमेंट करके। किस जिले से निकलती है ईब नदी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, एग्जाम में आता है, ऐसे क्वेश्चन को बनना चाहिए हमसे। ईब नदी कहाँ से निकलती है पता होना चाहिए, है ना, कहाँ से निकलती है आपको पता होना चाहिए, ईब नदी कहाँ से निकलती है। तो करेक्ट आंसर मैं आपको दे देता हूँ इसका, बिल्कुल जसपुर इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड, शाबाश। अगला देखेंगे, छत्तीसगढ़ राज्य की कौन सी नदी सोने के कारण प्राप्ति के लिए जानी जाती है, छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सी नदी सोने के कण प्राप्ति के नाम से जानी जाती है, जवाब दो कमेंट करके। सोने के कण की प्राप्ति के नाम से जानी जाती है, जवाब दो कमेंट करके। कौन सा है वो, कमेंट करके जवाब देंगे। छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सी नदी सोने के कण की प्राप्ति के लिए जानी जाती है, जवाब देंगे कमेंट करके। कौन सी है वो, बिल्कुल ईब नदी द करेक्ट आंसर, शाबाश, ठीक है। अगला देखेंगे,
सरगुजा संभाग की मतिरिंगा पहाड़ी से निकलकर सरगुजा बेसिन की रचना करने वाली उत्तर क्षेत्र की प्रमुख नदी कौन सी है? उत्तर क्षेत्र की प्रमुख नदी कौन सी है? जवाब दो कमेंट करके। उत्तर क्षेत्र की प्रमुख नदी कौन सी है? कमेंट करके जवाब दो मुझे जल्दी से। उत्तर क्षेत्र की प्रमुख नदी कौन सी है? कमेंट करके जवाब दो मुझे जल्दी से। कौन सी है? अच्छा क्वेश्चन है ये, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। कौन सी? जवाब दो जल्दी से। अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। रिहंद नदी इज द करेक्ट आंसर। रिहंद नदी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला देखेंगे। महासमुंद जिले की पहाड़ी से निकलने वाली जोंग नदी किस स्थान पर महानदी में विसर्जित होकर जाती है? अच्छा क्वेश्चन, जवाब दे वाला कि महासमुंद जिले की पहाड़ी से निकलने वाली जोंग नदी किस स्थान पर महानदी में विसर्जित हो जाती है? जवाब दो कमेंट करके। कहां विसर्जित हो जाती है ये पता होना चाहिए, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी क्वेश्चन गया। ठीक है ना, बिल्कुल सही जवाब है सिवरी नारायण इज द करेक्ट आंसर। सिवरी नारायण इज द करेक्ट आंसर, शाबाश। अगला देखेंगे। मिनियारी सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? मिनियारी सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? जवाब दो मुझे कमेंट करके। मिनियारी सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? जवाब दो मुझे कमेंट करके। कौन से जिले में स्थित है मिनियारी सिंचाई परियोजना? जवाब दो मुझे कमेंट करके। आता है क्वेश्चन एग्जाम में कभी कभी, बताओ कमेंट करके कौन से जिले में स्थित है। बिल्कुल याद रखिए, मुंगेली इज द करेक्ट आंसर। मुंगेली इज द करेक्ट आंसर, शाबाश। अगला देखेंगे। बालोद जिले में स्थित सिंचाई परियोजना, बालोद जिले में स्थित सिंचाई परियोजना है कहां पर है? बालोद जिले में स्थित सिंचाई परियोजना स्थित है कहां पर है? जवाब दो कमेंट करके। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, आपसे बनना चाहिए। ठीक है, सबका जवाब आ रहा है, बिल्कुल सही है। तांदुला परियोजना इज द करेक्ट आंसर। तांदुला परियोजना इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, वेरी गुड, शाबाश बच्चों। ठीक है, तो आज जिले में स्थित है तांदुला जलाशय किस जिले में स्थित है? जल्दी से कमेंट करके बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताइए किस जिले में स्थित है। जल्दी से कमेंट करके बताइए मुझे, ये जलाशय किस जिले में स्थित है? मुझे कमेंट करके बताइए जल्दी से, जवाब दो कमेंट करके। ठीक है, किस जिले में स्थित है? हाँ, आंसर है बालोद। बालोद इज द करेक्ट आंसर। और वीडियो को लाइक जरूर करना, लाइक करना नहीं भूलना। 100 लाइक चाहिए मुझे इस वीडियो में कैसे भी करके, है ना। ठीक है, आगे चलते हैं। चलो सेटिंग करें 2 मिनट को, फिर चलते हैं आगे। चलो हाँ, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध जलाशय है ना खूंटा घाट किस जिले में स्थित है? जवाब दो कमेंट करके। किस जिले में स्थित है? कमेंट करके जवाब दो। खूंटा घाट है ना वो, खूंटा घाट किस जिले में स्थित है? जवाब दो कमेंट करके। अच्छे क्वेश्चन है ये, बिल्कुल आप इसको जवाब देंगे और इस पर लाइक करना बनता है और सब्सक्राइब करना भी बनता है चैनल को। ठीक है, तो जवाब दो कमेंट करके, किस जिले में स्थित है खूंटा घाट? बिल्कुल सही जवाब, बिलासपुर इज द करेक्ट आंसर। बिलासपुर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला देखेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे लंबी सहायक नदी का क्या नाम है? छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे लंबी सहायक नदी का क्या नाम है? आप कमेंट करके जवाब दो, क्या नाम है? सॉरी, छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे लंबी सहायक नदी का क्या नाम है? आप कमेंट करके जवाब दो, क्या नाम है? जवाब देंगे कमेंट करके, सबको पता है इसका जवाब, कमेंट कीजिए क्या नाम है उसका। वेरी गुड, शिवनाथ नदी इज द करेक्ट आंसर, शाबाश। अगला चलो, छत्तीसगढ़ की प्रथम परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? छत्तीसगढ़ की प्रथम परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? कमेंट करके जवाब दो। छत्तीसगढ़ की प्रथम परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? मुझे कमेंट करके जवाब दो। छत्तीसगढ़ की प्रथम परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? मुझे कमेंट करके जवाब दो मुझे जल्दी से। सबको पता है इसका आंसर, जवाब देंगे जल्दी से। किस नदी पे बनाई गई थी? कमेंट करके जवाब दो मुझे। अच्छा, कुछ ऊपर नीचे हो गया है मेरे को लगता है क्वेश्चन में, कुछ ऊपर नीचे हो गया है क्वेश्चन में लगता है मुझे। 2 मिनट ना, आप लोग कमेंट करना चालू करो तो ऑप्शन, हाँ सही है, सही है, सही है, सही सही है, सही है। ठीक है, सही है। छत्तीसगढ़ की प्रथम परियोजना किस नदी पे बनाई गई थी? कमेंट करके जवाब दो मुझे जल्दी से। हाँ ठीक है, ठीक है, सही है, तांदुला नदी पर है इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, सही जवाब है इसमें, है ना। ठीक है, बफरिंग हो रही है क्या? बफरिंग हो रही है क्या? बताओ मुझे कमेंट करके, बफरिंग की शिकायत आ रही है क्या? बफरिंग की शिकायत नहीं आ रही है ना किसी को? हाँ ठीक है। हाँ चलो अगला, अगला देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? छत्तीसगढ़ की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? कमेंट करके जवाब दो। छत्तीसगढ़ की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? जवाब दो। छत्तीसगढ़ की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? सी इज द करेक्ट आंसर, संकनी डंकनी नदी, शाबाश। अगला चलो, अगला लिखेंगे। निम्न में से किस नदी को रैंड नदी भी कहते हैं? निम्न में से किस नदी को रैंड नदी भी कहा जाता है? जवाब दो कमेंट करके। किस नदी को रैंड नदी कहा जाता है? कमेंट करके जवाब दो जल्दी से। किस नदी को रैंड नदी कहा जाता है? जवाब दो कमेंट करके। हाँ वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड, शाबाश शाबाश, बिल्कुल रिहंद नदी इज द करेक्ट आंसर। रिहंद नदी इज द करेक्ट आंसर, शाबाश। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। तीरथगढ़ जलप्रपात की ऊंचाई लगभग कितनी है? तीरथगढ़ जलप्रपात की ऊंचाई लगभग कितनी है? तीरथगढ़ जलप्रपात की ऊंचाई लगभग कितनी है? जवाब दो कमेंट करके, कितनी है? लगभग पूछा है ना, तो डेटा है ना, डेटा चेंज हो सकता है, लगभग की बात किया, ठीक है ना। लगभग जवाब दीजिए, वेरी गुड, कई लोग जवाब सही है। चलो, लगभग है 300 फीट, ठीक है, 300 फीट इज द करेक्ट आंसर, शाबाश। अगला, हाँ चलो 8 नंबर का जवाब देंगे। दुधवा जलाशय का निर्माण किस वर्ष किया गया? दुधवा जलाशय का निर्माण किस वर्ष किया गया? कमेंट करके जवाब दो, किस वर्ष किया गया? दुधवा जलाशय का निर्माण किस वर्ष किया गया? कमेंट करके जवाब दो मुझे, किस वर्ष किया गया था? जवाब दो कमेंट करके। इंपॉर्टेंट सन है, याद होना चाहिए। जवाब दो कमेंट करके, किस वर्ष किया गया? सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर, 1862 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो अगला देखेंगे, 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर है ना, भैंसाझार परियोजना किस नदी पर स्थित है? भैंसाझार परियोजना किस नदी पर स्थित है? जवाब दो कमेंट करके। कौन सी नदी पर स्थित है? जवाब दो कमेंट करके। कौन सी नदी पर स्थित है? जवाब दो, बिल्कुल सही जवाब। नेहा, प्रिया, संगम, मनीषा, प्रीति, अभिषेक, अंजलि, करेक्ट आंसर। अर्पा नदी इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड, शाबाश। अगला देखेंगे 10 नंबर, किंकारी परियोजना कहाँ निर्मित है? किंकारी परियोजना कहाँ निर्मित है? जवाब दो कमेंट करके। किंकारी परियोजना कहाँ निर्मित है? जवाब दो कमेंट करके। कहाँ निर्मित है किंकारी परियोजना? कौन से जिले में निर्मित है? कमेंट करके जवाब दो। अगर जानते हो तो कमेंट करके जवाब देंगे जल्दी से। अगर जानते हो तो कमेंट करके जवाब देंगे जल्दी से आप। बिल्कुल सही आंसर है, सभी का सही आंसर आ चुका है। रायगढ़ इज द करेक्ट आंसर, रायगढ़ इज द करेक्ट आंसर, शाबाश।
वेरी गुड। अगला, श्याम परियोजना कौन से जिले में स्थित है? श्याम परियोजना कौन से जिले में स्थित है? जवाब दो कमेंट करके। कौन से जिले में स्थित है श्याम परियोजना? जवाब दो कमेंट करके। श्याम परियोजना कौन से जिले में स्थित है? कमेंट करके जवाब दो मुझे। ठीक है, बहुत सही जवाब। बलरामपुर इज द करेक्ट आंसर। बलरामपुर इज द करेक्ट आंसर, शाबाश। अगला देखेंगे, जोंक परियोजना किस जिले में स्थित है? जोंक परियोजना किस जिले में स्थित है? आप देखेंगे, जवाब देंगे कमेंट करके। जोंक परियोजना किस जिले में स्थित है? कमेंट करके जवाब देंगे आप। जोंक परियोजना किस जिले में स्थित है? जवाब देंगे कमेंट करके। बलौदा बाजार इज द करेक्ट आंसर, गुड। अगला, खम्हार पाकुट परियोजना किस जिले में स्थित है? जवाब देंगे, खम्हार पाकुट परियोजना किस जिले में स्थित है? जवाब दो। अच्छा क्वेश्चन है ये, सारी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लाइक करना बनता है, लाइक जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, 100% लाइक जरूर कीजिए। जवाब दो कमेंट करके। कमेंट करके जवाब दो, कहाँ पे स्थित है ये? हाँ, इसका सही आंसर है रायगढ़। कहाँ स्थित है ये? रायगढ़ में स्थित है। ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। अगला देखेंगे, हाँ, कोरबा के पठार से निकलकर महानदी में विलीन होने वाली नदी कौन सी है? कोरबा के पठार से निकलकर महानदी में विलीन होने वाली नदी कौन सी है? जवाब दो कमेंट करके। कौन सी नदी है? जवाब दो कमेंट करके। कौन सी नदी है? जल्दी से बताओ मुझे कमेंट करके। कौन सी नदी है कोरबा के पठार से निकलकर महानदी में विलीन होने वाली नदी का नाम क्या है? जवाब दो कमेंट करके। बी इज द करेक्ट आंसर, बुराई नदी, है ना? बी इज द करेक्ट आंसर, बुराई नदी। ठीक है, अगला, हाँ, देखेंगे कि नदियों का पश्चिम से पूर्व का सही क्रम क्या है? नदियों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम क्या होता है, या सही क्रम से कौन है बताओ इसमें? पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली बात हो रही है ना? जवाब दो कमेंट करके, अच्छे से पढ़ लेना, उसके बाद आप जवाब देना। ठीक है, पश्चिम से पूर्व, मैं आपको बता दूं कि दिशा क्या होती है, पूर्व होती है, पश्चिम होती है, उत्तर होती है और ये दक्षिण होती है। ये आपका डायरेक्शन है। ठीक है, तो आराम से पढ़ के जवाब देना, हड़बड़ाना कोई नहीं। ठीक है, हाँ, जो बच्चे बी बोल रहे हैं, बी वाले सभी सही हैं, बी वाले सभी सही हैं। अर्पा, लीलागर, हसदेव, मांड, बी वाले सभी सही हैं। ठीक है, याद रखिए, सभी सही हैं बी वाले। ठीक है, अगला देखेंगे, पवई जलप्रपात किस जिले में है? पवई जलप्रपात किस जिले में है? कमेंट करके जवाब दो। पवई जलप्रपात किस जिले में है? कमेंट करके जवाब दो। पवई, है ना? अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगता होगा, लाइक जरूर करेंगे, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा लाइव नोटिफिकेशन आपको नहीं टूटेगा कभी भी। पवई जलप्रपात किस जिले में स्थित बताओ कमेंट करके मुझे जल्दी से। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, कमेंट करके जवाब दो। हाँ, सरगुजा इज द करेक्ट आंसर, सरगुजा इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17। हाँ, छत्तीसगढ़ की गंगा महानदी की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? जो छत्तीसगढ़ की गंगा जो महानदी कहते हैं, है ना, उसकी सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? जवाब दो कमेंट करके। सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? जवाब दो मुझे कमेंट करके। हाँ, सही जवाब आया हसदेव, वेरी गुड, शाबाश, बिल्कुल सही जवाब आया सबका, वेरी गुड, शाबाश। अगला देखेंगे, हाँ, छत्तीसगढ़ राज्य के लगभग कितने प्रतिशत भाग में गंगा अफवाह तंत्र का विस्तार है? छत्तीसगढ़ राज्य के लगभग कितने प्रतिशत भाग में गंगा अफवाह तंत्र का विस्तार है? जवाब दो कमेंट करके, है ना? जवाब दो कमेंट करके, कितना प्रतिशत है ये? कमेंट कीजिए फटाक से, कितना प्रतिशत है? कमेंट कीजिए फटाक से, कमेंट कीजिए। हाँ, सही है, बिल्कुल। देखिए, जो बच्चे बी बोल रहे हैं, बी इज द करेक्ट आंसर, 13 से 15% तक है, 13 से 15% तक है, याद रखिए। ठीक है, अगला, हाँ, निम्न में से कौन सी नदी बिलासपुर के शहर के मध्य से बहती है? निम्न में से कौन सी नदी बिलासपुर के शहर के मध्य से बहती है? जवाब दो कमेंट करके। कौन सी नदी है जो बिलासपुर के शहर के मध्य से बहती है? कमेंट करके जवाब दो मुझे। कौन सी नदी है जो बिलासपुर के शहर के मध्य से बहती है? ये हम कर चुके हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है, बनना चाहिए आप सभी से। जवाब दीजिए कमेंट करके, रिपीटेड क्वेश्चन है, बनना चाहिए आप सभी से। बिल्कुल सही जवाब है अर्पा नदी। ठीक है, शाबाश, वेरी गुड, शाबाश। अगला आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दिया गया है आपके स्क्रीन पे कि रोगदा जलाशय से किस जिले में, रोगदा जलाशय किस जिले में स्थित है? रोगदा जलाशय किस जिले में स्थित है? जवाब दो कमेंट करके। किस जिले में स्थित है रोगदा जलाशय? जवाब दो कमेंट करके। कौन से जिले में स्थित है रोगदा जलाशय? कमेंट करके जवाब दो। जवाब दो कमेंट करके, कौन से जिले में स्थित है? कमेंट आना चाहिए और जल्दी से बच्चे जैसे ऐड होते जा रहे हैं, लाइक्स भी बढ़ना चाहिए। लाइव सेशन है आपका, रेगुलर हम लेके आ रहे हैं, तो बढ़ना चाहिए। जल्दी जवाब दो, कमेंट करके जवाब दो जल्दी से। हाँ, ठीक है, वेरी गुड, बी। हाँ, जांजगीर चांपा इज द करेक्ट आंसर। जांजगीर चांपा आएगा, है ना? ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप इंपॉर्टेंट कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे गलती नहीं होना चाहिए। अगला, चलो इसको देखो तो, 20 नंबर को देखो तो, बखौना चोटी से, है ना, बखौना चोटी से, है ना, उद्गमित होकर सोन नदी में विसर्जित होने वाली नदी कौन सी है? उद्गमित, सॉरी, बखौना चोटी से उद्गमित होकर सोन नदी में विसर्जित होने वाली नदी कौन सी है? उद्गमित मतलब निकलने वाली, है ना? जवाब दो कमेंट करके, कौन सी है? कमेंट करके जवाब दो। जवाब दो कमेंट करके, कौन सी नदी है वो? हाँ, सही है, ईब नदी इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड, शाबाश। अगला देखेंगे, चलो 22 नंबर देखेंगे कि महानदी, अच्छा ये थोड़ा कुछ गलत हो गया है, महानदी पर स्थित महान परियोजना, सही है, सही है, महानदी पर स्थित महान परियोजना सरगुजा जिले के किस तहसील पर स्थित है? महानदी पर स्थित महान परियोजना, है ना, सरगुजा जिले के किस तहसील पर स्थित है? जवाब दो, अगर जानते हो तो कमेंट करके जवाब दो। 22 नंबर क्वेश्चन का, किस जिले पे स्थित है? जवाब दो मुझे कमेंट करके, किस जिले पे स्थित है? कमेंट करके जवाब दो, अगर जानते हो तो। जानते हो तो कमेंट करके जवाब दो, कौन से जिले पे स्थित है? हाँ, ठीक है, अंबिकापुर इज द करेक्ट आंसर, अंबिकापुर इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड, शाबाश। अगला देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन में लगा दिया गया है, पैरी नदी किस स्थान पर महानदी में विसर्जित हो जाती है? पैरी नदी किस स्थान पर महानदी में विसर्जित हो जाती है? जवाब दो कमेंट करके, कौन से स्थान पर विसर्जित हो जाती है? जवाब देंगे कमेंट करके, जवाब दीजिए कमेंट करके, कौन सा स्थान है वो? सबको पता होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए कौन सा स्थान है वो।
वेरी गुड, सही जवाब है राजिम। राजिम इज द करेक्ट आंसर। राजिम इज द करेक्ट आंसर। अगला देखेंगे आप, कुएं एवं तालाब द्वारा सिंचाई, सर्वाधिक सिंचाई किस संभाग में होती है? कुएं एवं तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस स्थान पे होती है? जवाब दो कमेंट करके। कौन से स्थान पे की जाती है भाई? कमेंट करके जवाब देंगे कौन से स्थान पे की जाती है। और साथ में क्वेश्चन नंबर मेंशन किया करो आंसर के साथ, है ना, क्वेश्चन नंबर मेंशन किया करो आंसर के साथ। कुएं और तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कौन से स्थान पे की जाती है? जवाब दो कमेंट करके। हाँ, एकदम सही जवाब आ रहा है, बस्तर इज द करेक्ट आंसर। बस्तर इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, शाबाश। अगला देखेंगे, चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे, सूखा नाला बैराज किस जिले में स्थित है? जवाब दो। अच्छे क्वेश्चन चाहिए और ये सारे क्वेश्चन के लिए हमारे वीडियो में लाइक बनता है, वीडियो में लाइक बनता है और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बनता है। हमारी डेली टेस्ट सीरीज चलती है, टाइमिंग आप टेलीग्राम पे ले सकते हो। सूखा नाला बैराज किस जिले में स्थित, बताओ कमेंट करके। 25। और बहुत लोगों का आंसर आना भी चालू हो गया है, बहुत लोगों का आंसर आना भी चालू हो गया है। इज द करेक्ट आंसर राजनांदगांव इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखते अगला। अगला आपके स्क्रीन पर लगा दिया गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर नर्मदा अफवाह तंत्र का विस्तार है? नर्मदा अफवाह तंत्र का लगभग कितना विस्तार है, बताओ कमेंट करके। कितना विस्तार है ना, कितना विस्तार है, कमेंट करके बताओ मुझे, है ना, कितना विस्तार है मुझे कमेंट करके बताओ जल्दी से। अच्छे क्वेश्चन से ये महानदी अफवाह तंत्र से क्वेश्चन आता है और बहुत जगह से क्वेश्चन देखा गया है। ठीक है, सही है, 0.58% इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाँ, लगा दिया गया स्क्रीन पे, देखेंगे कि महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलकर छत्तीसगढ़ की दक्षिण सीमा बनाती हुई नदी का नाम क्या है? जवाब दो कमेंट करके कि महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलकर छत्तीसगढ़ की दक्षिण सीमा बनाती हुई नदी का क्या नाम है? जवाब दो कमेंट करके। बनाती हुई नदी का क्या नाम है? जवाब दो कमेंट करके। कौन सी नदी बनाती है ये पता होना चाहिए, कौन सी नदी बनाती है पता होना चाहिए सबको। बिल्कुल, बाघ इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, शाबाश। अगला आपके स्क्रीन पर लगा दिया गया है, चलो जवाब दो कि छत्तीसगढ़ राज्य के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर गोदावरी अफवाह तंत्र का विस्तार है? गोदावरी अफवाह तंत्र का विस्तार है, जवाब दो कमेंट करके। कितने प्रतिशत भाग पर है? जवाब दो कमेंट करके। लगभग कितने प्रतिशत भाग पर है, कमेंट करके जवाब दो। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। गोदावरी अफवाह तंत्र के बारे में बात हो रहा है, तो जवाब दो कमेंट करके कितना है। हाँ, सही जवाब आ रहा है 28% इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, शाबाश। अगला आपके स्क्रीन पर लगा दिया गया कि मुंगेली एवं बिलासपुर जिले में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी कौन सी है, कमेंट करके जवाब दो मुझे। कौन सी नदी है, कमेंट करके जवाब दो मुझे। मुंगेली एवं बिलासपुर जिले में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है, कमेंट करके जवाब दो मुझे जल्दी से। एकदम सही जवाब मिनियारी रिवर या नदी हम कह सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो में अच्छा लग रहा होगा तो लाइक करके जरूर जाना, ठीक है, और सब्सक्राइब करके जरूर जाना। अगले देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन, केदार एवं फुटका परियोजना किस जिले में स्थित है? केदार एवं फुटका परियोजना किस जिले में स्थित है, कमेंट करके जवाब दो। कौन से जिले में स्थित है ये, जवाब दो कमेंट करके। कौन से जिले में स्थित है ये, जल्दी से मुझे कमेंट जवाब दो। कौन से जिले में स्थित है ये, कमेंट आना चाहिए जल्दी से। कौन से जिले में स्थित है ये, हाँ कमेंट कीजिए जल्दी से, सभी बच्चे कमेंट कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सही है, बहुत लोगों का कमेंट आना भी चालू हो गया है। ठीक है, कमेंट कर दो फटाक से सबके सब। हाँ, सी इज द करेक्ट आंसर, रायगढ़ इज द करेक्ट आंसर। तो मैं चुका है कि प्रदेश का प्रथम सस्पेंशन ब्रिज किस नदी पर बनाया गया है, तो कमेंट करना चालू करो जल्दी से। छत्तीसगढ़ टेस्ट सीरीज चालू हो चुकी है कि प्रदेश का प्रथम सस्पेंशन ब्रिज किस नदी पर बनाया गया है, बिल्कुल आप कमेंट करना चालू करेंगे। और सिर्फ अगर आपको छत्तीसगढ़ की टेस्ट सीरीज लेनी है तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो कि प्रदेश का प्रथम सस्पेंशन ब्रिज किस नदी पर बनाया गया है, कमेंट करके बताओ। सबने पढ़ा है, सबको पता है, महानदी इज द करेक्ट आंसर। वैसे महानदी है ना, ये महासमुंद के पास है ना, महासमुंद के पास है, ठीक है, याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगा दिया गया है कि बस्तर की जीवन रेखा नदी कौन सी है, कि बस्तर की जीवन रेखा नदी, सॉरी, बस्तर की जीवन रेखा मानी जाने वाली इंद्रावती किसकी सहायक नदी है, पूरा पढ़ लो, है ना। जवाब दो कमेंट करके, किसकी सहायक नदी है, कमेंट करके जवाब देंगे जल्दी से। किसकी सहायक नदी है, जवाब दो कमेंट करके। किसकी सहायक नदी है, कमेंट करके जवाब देंगे फटाक से। अच्छा क्वेश्चन है ये, पूछा गया क्वेश्चन एग्जाम में, सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जवाब दो कमेंट करके, बिल्कुल सही जवाब, गोदावरी नदी इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, शाबाश। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगा दिया गया है कि छत्तीसगढ़ के जल संसाधन विभाग के राज्य कार्यालय का क्या नाम है, कि छत्तीसगढ़ राज्य में जल संसाधन विभाग के राज्य कार्यालय का क्या नाम है, जवाब दो कमेंट करके। क्या नाम है, जल्दी जवाब दो कमेंट करके, क्या नाम है, कमेंट करके जवाब देंगे। क्या नाम है छत्तीसगढ़ राज्य में जल संसाधन विभाग के राज्य कार्यालय का क्या नाम है, कमेंट करके जवाब जल्दी से। क्या नाम है उसका, अच्छा नाम है, बिल्कुल सही जवाब है। क्या नाम है, हाँ कमेंट आना चाहिए सबका। जल संसाधन विभाग की बात हो रही है तो सिहावा नाम है, याद रखना, यहाँ पे गलती नहीं करना आप लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि ऊर्जा नगरी कोरबा किस नदी के किनारे बसा हुआ है, कि ऊर्जा नगरी कोरबा किस नदी के किनारे बसा हुआ है, कमेंट करके जवाब दो जल्दी से। कि ऊर्जा नगरी कोरबा किस नदी के किनारे बसा हुआ है, कमेंट करके जवाब दो जल्दी से आप लोग जल्दी से। कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है ऊर्जा नगरी कोरबा, कहाँ बसा हुआ है, सबको पता है ना, हसदेव नदी इज द करेक्ट आंसर, शाबाश। अगला आपके स्क्रीन पर लगा दिया गया है कि छत्तीसगढ़ की गंगा किसे कहते हैं, छत्तीसगढ़ की गंगा किसे कहते हैं, कमेंट करके जवाब दो। कि छत्तीसगढ़ की गंगा किसे कहा जाता है, कमेंट करके जवाब दो कि किसे कहा जाता है छत्तीसगढ़ की गंगा, सबको पता है इसका जवाब। छत्तीसगढ़ की गंगा किसे कहा जाता है, बिल्कुल महानदी को कहा जाता है छत्तीसगढ़ की गंगा, महानदी को कहा जाता है छत्तीसगढ़ की गंगा, बिल्कुल सही जवाब है, शाबाश। और आप हमारे 199 वाले मंथली पीडीएफ प्लान से भी जुड़ सकते हो, ठीक है। अगला देखेंगे कि नदी उद्गम स्थल कहां पर है, यहाँ पे कुछ छूट गया, ईब नदी ना, ईब छूट गया है, ईब नदी का उद्गम स्थल कहां पास है, जवाब दो कमेंट करके। ईब नदी का उद्गम स्थल कहां पास है, कमेंट करके जवाब दो, कहां पास है ईब नदी का उद्गम स्थल, जवाब दो। अच्छा क्वेश्चन है ये, अब तो याद हो जाना चाहिए, अब तो याद हो जाना चाहिए। ईब नदी का उद्गम स्थल कहां पास है, कमेंट करके जवाब दो मुझे, कहां पास है, जल्दी जवाब दो कमेंट करके। कहां पे ईब नदी का उद्गम स्थल कहां पे है, बिल्कुल याद रखिए, खुर्जा पहाड़ी पंडरापाट इज द करेक्ट आंसर, शाबाश, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन आप जवाब देंगे कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ में नहीं है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ में नहीं है, कमेंट करके जवाब दो। कौन सी नदी का उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ में
नहीं है, जवाब दो कमेंट करके। कौन सी नदी का उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ में नहीं है, कमेंट करके जवाब दो। कौन सी नदी का उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ में नहीं है, कमेंट करके जवाब देंगे। जवाब दो, सबको पता होना चाहिए इसका आंसर। बिल्कुल सही है, सी इज द करेक्ट आंसर। इंद्रावती नदी इज द करेक्ट आंसर। शाबाश। अगला क्वेश्चन का जवाब देंगे कि सरगुजा की जीवन रेखा कौन सी नदी है, सरगुजा की जीवन रेखा कौन सी नदी है, कमेंट करके जवाब दो। सरगुजा की जीवन रेखा कौन सी नदी है, कमेंट करके जवाब दो। सरगुजा की जीवन रेखा कौन सी नदी है, कमेंट करके जवाब दो। आप कौन सी नदी है सरगुजा की जीवन रेखा, नदी का नाम बताएंगे। कौन सी नदी है सरगुजा की जीवन रेखा, नदी का नाम बताएंगे। कौन सी है, सबको पता होना चाहिए इसका जवाब। रिहंद नदी द करेक्ट आंसर। अब तो याद होना भी चालू हो गया है। अगला आप लेंगे कि लीलागर नदी का उद्गम किस जिले के पूर्वी पहाड़ी से होता है। लीलागर नदी का उद्गम है ना किस जिले के पूर्वी पहाड़ी से होता है, कमेंट करके जवाब दो। किस जिले के पूर्वी पहाड़ी से होता है लीलागर नदी का उद्गम, बताएंगे कमेंट करके। किस जिले के पूर्वी पहाड़ी से होता है, जवाब दो कमेंट करके जल्दी से। अच्छा क्वेश्चन है ये, अच्छे से जवाब देंगे आराम से पढ़ के। कहाँ से होता है, देखेंगे कोरबा, कोरबा इज द करेक्ट आंसर, कोरबा इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखना, यहाँ पे गलती नहीं करना, बिलासपुर नहीं है, कोरबा है। ठीक है, अगला मांड नदी का उद्गम, मांड नदी का उद्गम किस प्रकार से होता है, मांड नदी का उद्गम किस प्रकार से होता है, कमेंट करके जवाब दो। मांड नदी का उद्गम किस प्रकार से नहीं है, वो पठार है ना, किस पठार से होता है ना। मांड नदी का उद्गम किस पठार से होता है, कमेंट करके जवाब दो। जल्दी से जवाब दो, मांड नदी का उद्गम किस पठार से होता है, कमेंट करके जवाब दो मुझे। कौन से पठार से होता है, कमेंट करेंगे। बिल्कुल सही है, मैनपाट का पठार इज द करेक्ट आंसर, मैनपाट का पठार इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, कोंडागांव किस नदी के तट पे बसा है, कोंडागांव किस नदी के तट पे बसा है, कमेंट करके जवाब दो मुझे। कि कोंडागांव किस नदी के तट पे बसा है, कमेंट करके जवाब दो मुझे जल्दी से। कि कोंडागांव किस नदी के तट पे बसा है, कमेंट करके जवाब दो मुझे जल्दी से। कि कोंडागांव किस नदी के तट पे बसा है, जवाब देंगे कमेंट करके। बिल्कुल सी इज द करेक्ट आंसर, नारंगी नदी इज द करेक्ट आंसर। शाबाश, वेरी गुड। अगला देखेंगे, दूध नदी किस नगर के मध्य से प्रवाहित होती है, दूध नदी किस नगर के मध्य से प्रवाहित होती है, जवाब दो कमेंट करके। किस नदी के मध्य से प्रवाहित होती है, जवाब दो कमेंट करके। दूध नदी किस नगर के मध्य से प्रवाहित होती है, जवाब दो कमेंट करके। कहां से निकलती है दूध नदी, बताओ कमेंट करके जवाब दो। बिल्कुल कांकेर इज द करेक्ट आंसर। शाबाश, वेरी गुड। अगला आपके स्क्रीन पर लगा दिया गया है कि सोप नदी किस जिले में प्रवाहित होती है, सोप नदी किस जिले में प्रवाहित होती है, कमेंट करके जवाब दो। कौन से जिले में प्रवाहित होती है सोप नदी, कमेंट करके जवाब दो। कौन से जिले में होती है, अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। जवाब देंगे कि सोप नदी कौन से जिले में प्रवाहित होती है, कमेंट करके जवाब देंगे मुझे। कौन से जिले में प्रवाहित होती है सोप नदी, कमेंट करके जवाब दो मुझे जल्दी से। कौन से जिले में होती है, यहाँ पे गलती नहीं करना, यहाँ पे गलती नहीं करना। देखो बहुत गलत जवाब आ रहा है, सोप नदी ये बिलासपुर जिले में प्रवाहित होती है, यहाँ पे गलती मत करना, बीजापुर नहीं है, बिलासपुर है। ठीक है, अगला, निम्न में से कौन सा नगर हसदो नदी के तट पर बसा हुआ है, निम्न में से कौन सा नगर हसदो नदी के तट पर बसा हुआ है, जवाब दो कमेंट करके। कौन सा नगर हसदो नदी के तट पर बसा हुआ है, जवाब दो कमेंट करके जल्दी से मुझे कमेंट करके जवाब देंगे कि कौन सा नगर हसदो नदी के तट पर बसा हुआ है, कमेंट करके जवाब दो। कौन सी नदी के हसदो नदी के तट पे बसा हुआ है, कमेंट करके जवाब दो। देखिए बी चापा इज द करेक्ट आंसर, चापा वाले बच्चे बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे कि बिलासपुर नगर के मध्य से कौन सी नदी गुजरती है, बिलासपुर नगर के मध्य से कौन सी नदी गुजरती है, कमेंट करके जवाब दो। कि बिलासपुर नगर के मध्य से कौन सी नदी गुजरती है, कमेंट करके जवाब दो मुझे। कौन सी नदी आती है बिलासपुर नगर के बीचों बीच, अच्छा क्वेश्चन है ये, पता होना चाहिए कि बिलासपुर नगर के मध्य से कौन सी नदी गुजरती है, पता होना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है ये, बिल्कुल सही जवाब कई लोग आ रहा है, अर्पण नदी इज द करेक्ट आंसर, अर्पण नदी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला आपके स्क्रीन पर लगा दे रहा हूं मैं, 16 नंबर क्वेश्चन को लगा दे रहा हूं। क्या है 16 नंबर, कि बिलासपुर जिले में प्रवाहित होने वाली अर्पण नदी का उद्गम स्थल कहां पास है, कि बिलासपुर जिले में प्रवाहित होने वाली अर्पण नदी का उद्गम स्थान कहां पास है, उद्गम स्थान कहां पास है, कमेंट करके जवाब दो। कहां पास है उसका, इसका उद्गम स्थान, जवाब दो कमेंट करके। इसका उद्गम स्थान कहां पास है, कमेंट करके जवाब दो, जल्दी से जवाब दो। कहां पे है अर्पण नदी का उद्गम स्थान, बिल्कुल याद रखिए जो बच्चे डी बोल रहे हैं, डी इज द करेक्ट आंसर, खौड़ी की पहाड़ी। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। शाबाश। अगला आपके स्क्रीन पर लगा दिया गया है कि बस्तर संभाग को 2 भागों में विभक्त करने वाली नदी कौन सी है ना, खौड़ी पहाड़ी है ना, बस्तर संभाग को 2 है ना, बस्तर संभाग को 2 भागों में विभक्त करने वाली नदी का नाम बताओ कौन सी है, नाम बताओ कौन सी है, जल्दी से बताओ नाम मुझे। कौन सी नदी है जो बस्तर संभाग को है ना 2 भागों में विभक्त करती है, वो कौन सी नदी है, नाम बताओ। बिल्कुल सही है, इंद्रावती नदी इज द करेक्ट आंसर, इंद्रावती नदी इज द करेक्ट आंसर। शाबाश, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, शाबाश। अगला क्वेश्चन कि जटाशंकरी नदी का उद्गम कहां पे हुआ है, जटाशंकरी नदी का उद्गम स्थल कहां पे हुआ है, कमेंट करके जवाब देंगे। कहां पे हुआ है जटाशंकरी नदी का उद्गम स्थल, कहां पे हुआ है, कमेंट करके जवाब देंगे जल्दी से। कहां पे हुआ है जटाशंकरी नदी का उद्गम स्थल, कहां पे हुआ है, कमेंट करके जवाब देंगे जल्दी से। कहां पे हुआ है जटाशंकरी नदी का उद्गम स्थल, जवाब दो कमेंट करके। अच्छा क्वेश्चन है ये, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये, तो जल्दी से आप जवाब देंगे कहां पे हुआ है जटाशंकरी नदी का उद्गम स्थल। हाँ, अच्छे जवाब दीजिए। देखिए लाफागढ़ इज द करेक्ट आंसर, लाफागढ़ इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पे गलती नहीं करना। अगला क्वेश्चन कि छत्तीसगढ़ की कौन सी प्रमुख नदी जो कि छत्तीसगढ़ की कौन सी प्रमुख नदी जो कि लगभग 59% क्षेत्र का जल संग्रहण करती है, लगभग 59% का जल संग्रहण करती है, वो कौन सी नदी है, जवाब दो कमेंट करके। कौन सी नदी है जो 59% का जल को संग्रहण करती है, बताओ कौन सी नदी है, कमेंट करके जवाब दो। महानदी इज द करेक्ट आंसर, महानदी इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड, शाबाश। अगला आपके स्क्रीन पर लगा दिया गया है 20 नंबर कि छत्तीसगढ़ राज्य की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है, कि छत्तीसगढ़ राज्य की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है, कमेंट करके जवाब दो जल्दी से। कमेंट करके जवाब दो कि छत्तीसगढ़ राज्य की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है, कमेंट करके जवाब देंगे। बिल्कुल शिवनाथ नदी इज द करेक्ट आंसर, शिवनाथ नदी इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड, शाबाश। अगला आपके स्क्रीन पर लगा दिया गया क्वेश्चन 21 नंबर कि छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी भागों में बहने वाली नदी गंगा की सहायक नदी है, उस नदी का नाम क्या है, कि छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी भागों में बहने वाली नदी गंगा की सहायक नदी कौन सी है, कमेंट करके जवाब दो।
कौन सी नदी है, कमेंट करके जवाब दो। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, कमेंट करके जवाब दो। कौन सी नदी है वो जो गंगा की सहायक नदी है, जवाब दो कमेंट करके। बिल्कुल सोन नदी इज द करेक्ट आंसर। जितने बच्चे सोन नदी का जवाब दे रहे हैं वो सही जवाब दे रहे हैं, है ना। सोन नदी इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड, शाबाश। अगला देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप लोग कि गुरदा, बोर्डिंग, नारंगी, सबरी, नंदीराज, है ना, ये किसकी सहायक नदियां हैं, ये किसकी सहायक नदियां हैं, कमेंट करके जवाब दो। ये किसकी सहायक नदियां हैं, कमेंट करके जवाब दो। ये किसकी सहायक नदियां हैं, कमेंट करके जवाब दो मुझे। किसकी सहायक नदियां हैं, कमेंट करके जवाब दो मुझे जल्दी से। किसकी सहायक नदियां है ये, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है कई लोगों का, बी, इंद्रावती की पूरी सहायक नदियां है। अगर देखेंगे गुप्तेश्वर जलप्रपात कौन सी नदी में निर्मित है ना। गुप्तेश्वर जलप्रपात कौन सी नदी में निर्मित है, कमेंट करके जवाब दो। कौन सी नदी में निर्मित है, कमेंट करके जवाब दो। गुप्तेश्वर जलप्रपात कौन सी नदी में निर्मित है, कमेंट करके जवाब दो जल्दी से। कमेंट करके जवाब दो, कौन सी नदी में निर्मित है, कमेंट करके जवाब दो जल्दी से। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है कई लोगों का, शबरी नदी इज द करेक्ट आंसर, शबरी नदी इज द करेक्ट आंसर, शाबाश, वेरी गुड। अगला देखेंगे मलाज कुंडम, है ना, मलाज कुंडम जलप्रपात किस नदी पर है, मलाज कुंडम जलप्रपात किस नदी पर बना है, जवाब दो कमेंट करके। कौन सी नदी पे बना है मलाज कुंडम जलप्रपात, कमेंट करके जवाब दो। कौन सी नदी पे बना है मलाज कुंडम जलप्रपात, कौन सी नदी पे बना है, कमेंट करके जवाब दो। कौन सी नदी पे बना है, जल्दी से जवाब दो कमेंट करके। तो दूध नदी इज द करेक्ट आंसर, दूध नदी इज द करेक्ट आंसर, शाबाश। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा दिया गया है कि गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है, कि गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है, कमेंट करके जवाब देंगे। कौन सी है प्रमुख सहायक नदी गोदावरी नदी की, जवाब दो कमेंट करके। गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है, कमेंट करके जवाब दो कौन सी है। इंद्रावती नदी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर, इंद्रावती नदी है करेक्ट आंसर, शाबाश। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे स्क्रीन पे, है ना, तालपेरू किसकी सहायक नदी है, तालपेरू किसकी सहायक नदी है, कमेंट करके जवाब दो मुझे। तालपेरू किसकी सहायक नदी है, कमेंट करके जवाब दो मुझे जल्दी से। तालपेरू किसकी सहायक नदी है, कमेंट करके जवाब दो। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सभी का, कमेंट कीजिए फटाक से। किसकी सहायक नदी है, तालपेरू इज द करेक्ट आंसर, गोदावरी नदी की सहायक नदी है तालपेरू, ठीक है, शाबाश। अगला आपके स्क्रीन पर लगा दिया गया है कि निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है, निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है, कमेंट करके जवाब दो। कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है, कमेंट करके जवाब दो मुझे जल्दी से, कि कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है, कमेंट करके जवाब दो मुझे जल्दी से। कमेंट करके जवाब देंगे, कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है, जवाब दो कमेंट करके। बिल्कुल सही जवाब आ गया है कई लोगों का, इंद्रावती नदी इज द करेक्ट आंसर, इंद्रावती नदी इज द करेक्ट आंसर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर, निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जवाब दो कमेंट करके। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, कमेंट करके जवाब दो हमें। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बिल्कुल सबको पता है, महानदी इज द करेक्ट आंसर, महानदी इज द करेक्ट आंसर, शाबाश। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि मांड नदी छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदी की सहायक नदी है, कि मांड नदी छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदी की सहायक नदियां हैं, कमेंट करके जवाब दो। किसकी सहायक नदियां हैं मांड नदी, किसकी सहायक नदियां हैं, कमेंट करके जवाब दो मुझे। किसकी सहायक नदियां हैं मांड नदी, कमेंट करके जवाब दो मुझे जल्दी से। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सभी का, सही कमेंट कर रहे हो, महानदी इज द करेक्ट आंसर, शाबाश। अगला आपके स्क्रीन पर लगा दिया गया है कि पैरी नदी का उद्गम कौन सा है, पैरी नदी का उद्गम कौन सा है, कमेंट करके जवाब दो। पैरी नदी का उद्गम कौन सा है, कमेंट करके जवाब देंगे। कौन सा है पैरी नदी का उद्गम स्थान, जवाब दो कमेंट करके। पैरी नदी का उद्गम स्थान कौन सा है, कमेंट करके जवाब दो जल्दी से। कौन सा है, बिल्कुल ए वाले एकदम सही है, भातरगढ़ की पहाड़ियाँ, भातरगढ़ की पहाड़ियाँ इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड, शाबाश। अगला आपके स्क्रीन पे अब लगा दिया गया है कि रायगढ़ किस नदी के किनारे बसा है, जवाब देंगे जल्दी से कि रायगढ़ किस नदी के किनारे बसा है। हल्का सा डिस्टर्बेंस हो रहा होगा, कुछ आवाज़ आ रही होंगी, तो बाजू में हमारे यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो थोड़ा डिस्टर्ब होगा क्लास अभी, है ना। रायगढ़ किस नदी के किनारे बसा है, कमेंट करना चालू करेंगे, किस नदी के किनारे बसा हुआ है रायगढ़, जवाब देंगे। सभी ने सही जवाब दे दिया कि बार में, केलो नदी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ध्यान देने वाला क्वेश्चन था। अगला आपके स्क्रीन पे लगा हुआ है क्वेश्चन कि छत्तीसगढ़ में महानदी कितने स्थानों पर संगम है, छत्तीसगढ़ में महानदी का कितने स्थानों में संगम है ना। तीन नदियों का मिलन बनाती है, मतलब 3 नदियां मिलती है, साफ कुछ नहीं है कि छत्तीसगढ़ में कितने स्थानों पर संगम है महानदी का, बिल्कुल 3 स्थान इज द करेक्ट आंसर, इज द करेक्ट आंसर, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। अगला आपके स्क्रीन पे लगा दिया गया क्वेश्चन नंबर तीसरा नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, आपके स्क्रीन पे लगा हुआ है, जल्दी देख के बताइए कि छत्तीसगढ़ का प्राचीन गढ़ पीथमपुर किस नदी के तट पर स्थित है, पीथमपुर किस नदी के तट पर स्थित है, कमेंट करके जवाब दो। पीथमपुर किस नदी के तट पर स्थित है, कमेंट करके जवाब दो जल्दी से, किस नदी के तट पर स्थित है पीथमपुर। बिल्कुल सही जवाब, एकदम सही जवाब सबका आ गया, हसदो नदी इज द करेक्ट आंसर, हसदो नदी इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड, शाबाश। अगला आपके स्क्रीन पर लगा दिया गया है कि तांदुला नदी निम्न में से किस नगर के समीप से बहती है, जवाब दो कमेंट करके, किस नदी के समीप से बहती है, कमेंट करके जवाब दो मुझे, किस नदी के समीप से बहती है, कमेंट करके जवाब दो मुझे। अच्छा क्वेश्चन है ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, किस नदी के समीप से बहती है, सॉरी किस नगर के समीप से बहती है, तो याद रखिए बालोद इज द करेक्ट आंसर, शाबाश सभी को। अगला क्वेश्चन चलो कि निम्न में से कौन सा जिला है ना उच्च सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है ना, जवाब देंगे कमेंट करके, उच्च सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है कौन सा जिला, कमेंट करके जवाब दो, कमेंट करके जवाब दो, कौन से क्षेत्र में आता है, जवाब दो कमेंट करके। अच्छा क्वेश्चन है ये, बिल्कुल सही जवाब, धमतरी इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड, शाबाश बच्चों, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगा दिया गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे कम सिंचित जिला कौन सा है, जवाब देंगे कौन सा है कम सिंचित जिला, कौन सा है छत्तीसगढ़ राज्य का, कौन सा है। अच्छे क्वेश्चन चाहिए आते हैं आपके एग्जाम में, गलत नहीं होने चाहिए, कौन सा है कमेंट करके जवाब दो मुझे जल्दी से। बिल्कुल नारायणपुर इज द करेक्ट आंसर, नारायणपुर इज द करेक्ट आंसर, शाबाश। अगला देखेंगे
सातवां, छत्तीसगढ़ राज्य में सिंचाई का सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है? छत्तीसगढ़ राज्य में सिंचाई की सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है? कमेंट करके जवाब दो। छत्तीसगढ़ राज्य में सिंचाई की सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है? कमेंट करके जवाब दो। कौन सी है भाई? जल्दी से कमेंट करके जवाब देंगे। सबको पता होगा इसका आंसर। अच्छे क्वेश्चन है ये, बिल्कुल याद रखिए। महानदी परियोजना इज द करेक्ट आंसर। शाबाश बच्चों। और वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। हमारा अगर आपको टेस्ट सीरीज पसंद आता है तो लाइक जरूर करेंगे, और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जल्दी से हमको 50,000 सब्सक्राइबर पाने हैं, ठीक है। अगला देखेंगे कि जल प्रवाह की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का जल अफवाह तंत्र कितने भागों में बांटा गया है? जल अफवाह तंत्र कितने भागों में बांटा गया है? कमेंट करके जवाब दो। थैंक यू जिसने कर दिया है। बिल्कुल लाइक ठोको, कम से कम 100 लाइक तो होना चाहिए वीडियो के ऊपर, ठीक है। उससे ऊपर हुआ तो और अच्छी बात है। जवाब देंगे जल अफवाह की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य को कितने। देखो इसमें मतभेद है ना, मतभेद है, बट देखिए अभी आंसर लगा देते हैं अपन लोग, ठीक है। इसमें बहुत ही मतभेद है। याद रखिए 4 है, कहीं पे कई किताबों पे 5 है, कहीं पे 5 है, कहीं पे 4 है। दोनों आंसर को कंसीडर करूंगा बुक के हिसाब से, पर याद रखिए जो व्यापम या सीजीपीएससी आंसर लेगा उसको हम डील करेंगे उसी के बुक से, ठीक है। ये याद रखना, ठीक है। कहीं पे 4 है, कहीं पे 5 है, ऐसा निकल के आता है, ठीक है ना। अगला चलो अगला देखेंगे, निडिला किस नदी का प्राचीन नाम है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। निडिला किस नदी का प्राचीन नाम है? कमेंट करके जवाब दो। निडिला किस नदी का प्राचीन नाम है? कमेंट करके जवाब दो मुझे जल्दी से। किस नदी का प्राचीन नाम है निडिला? जवाब देंगे। किसका नाम है? लीलागर। वेरी गुड, सही जवाब इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा दिया गया है कि राज्य में सिंचाई का सर्व प्रमुख साधन कौन सा है? राज्य में सिंचाई का सर्व प्रमुख साधन, हमारे छत्तीसगढ़ की बात हो रही है ना, छत्तीसगढ़ राज्य में सिंचाई का सर्व प्रमुख साधन कौन सा है? कमेंट करके जवाब देंगे। कौन है सिंचाई का मेन साधन हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में? हाँ याद रखिए, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है कई लोगों का। नहर है इज द करेक्ट आंसर। नहर इज द करेक्ट आंसर। हमारे यहाँ मैक्सिमम सिंचाई नहरों के माध्यम से की जाती है, ठीक है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 कि चंद्रपुर में महानदी की किन 2 नदियों के साथ मिलकर संगम बनाती है? कि चंद्रपुर में महानदी किन 2 नदियों के साथ मिलकर संगम बनाती है? कमेंट करके जवाब देंगे। कौन सी 2 नदियों के साथ मिलकर संगम बनाती है? आप मुझे कमेंट करके जवाब देंगे। कौन सी 2 नदियों के साथ मिलकर संगम बनाती है? आप मुझे कमेंट करके जवाब देंगे। बहुत सही जवाब कई बच्चों का आ चुका है, मांडवा लात। शाबाश, वेरी गुड। अगला, बिलासपुर में मुंगेली जिले की सीमा रेखा में कौन सी नदी बनाती है? मतलब बिलासपुर मुंगेली जिले की सीमा रेखा कौन सी नदी द्वारा निर्माण होता है? कमेंट करके जवाब दो। कौन सी नदी द्वारा निर्माण होता है? कमेंट करके जवाब देंगे। और बता दो आप लोग को हमारी पीडीएफ पेड ग्रुप भी चल रही है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। मात्र छत्तीसगढ़ का ज्वाइन करना है तो 199 में आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। जवाब दो कमेंट करके जल्दी से। इसका सही आंसर क्या होगा? कमेंट करके जवाब देंगे। इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल याद रखिए, सी मिनियारी इज द करेक्ट आंसर। शाबाश बच्चों। अगला आपकी स्क्रीन पर लगा दिया गया है कि देखेंगे कि छत्तीसगढ़ जल संसाधन विभाग का मुख्यालय कहां पर है? छत्तीसगढ़ जल संसाधन विभाग का मुख्यालय कहां पर है? कमेंट करके जवाब दो मुझे। छत्तीसगढ़ जल संसाधन विभाग का मुख्यालय कहां पर है? कमेंट करके जवाब दो मुझे। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, कहां पर है? सबको पता होना चाहिए। छत्तीसगढ़ जल संसाधन विभाग का मुख्यालय कहां पर है? डी इज द करेक्ट आंसर। रायपुर में है। बिल्कुल सही जवाब, रायपुर में है। अगला आपकी स्क्रीन पर लगा दिया गया है, किस नदी के तट पर बसे रसमड़ा गांव में देश की प्रथम निजी जल प्रदाय योजना ऑटोमेटिक फ्लड रेगुलेटिंग सिस्टम प्रारंभ की गई है? अच्छा क्वेश्चन है ये। कौन सी नदी के तट पर बना है? जवाब दो ये चीज को। कौन सी नदी के तट पर बना है? रसमड़ा अगर आपको पता होगा तो उसके पास कौन सी नदी बहती है इसकी जानकारी भी आपको होगी। अगर रसमड़ा आपको पता होगा तो इसके पास कौन सी नदी बहती है इसकी जानकारी भी आपको होगी। जवाब दो कमेंट करके। बिल्कुल सही जवाब, शिवनाथ नदी इज द करेक्ट आंसर। छत्तीसगढ़ की दूसरी सबसे बड़ी नदी है शिवनाथ नदी, ठीक है। शाबाश, वेरी गुड, क्लियर। अगला आपकी स्क्रीन पर लगा दिया गया है, चलो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ क्षेत्र की सबसे लंबी बड़ी नहर प्रणाली का उद्गम एवं पिकअप वियर रुद्री जिला का निर्माण सर्वप्रथम किस सन में हुआ? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन। जवाब दो कमेंट करके। कब हुआ है? कमेंट करके जवाब दो मुझे। कब हुआ है इसका निर्माण? कमेंट करके जवाब देंगे। कब निर्माण हुआ है? ऐसे क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए, एग्जाम के फेवरेट क्वेश्चन होते हैं ये। ऐसे क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए, एग्जाम के फेवरेट क्वेश्चन। वेरी गुड, सही जवाब कई लोग आ गया है। 1915 इज द करेक्ट आंसर। शाबाश, वेरी गुड। अगला आपके स्क्रीन पर लगा दिया गया है, देखेंगे सुतिया पाट सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? जवाब दो, कौन से जिले में स्थित है? ये सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं और लाजवाब है। तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे। जितने बच्चे जुड़ते हैं लाइव सेशन में, अगर हमारा लाइव सेशन आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना। सीजी में एकमात्र चैनल है जो डेली की लाइव क्लासेस लेता है, एकमात्र चैनल है जो लाइव क्लासेस लेता है। कमेंट करके जवाब जल्दी से इसका। कमेंट करके जवाब जल्दी से इसका। कबीरधाम इज द करेक्ट आंसर। कबीरधाम इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। कबीरधाम इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड, शाबाश। दूर नहीं होगा, कबीरधाम है, ठीक है। अगला, महानदी निम्न में से किस जिले से होकर बहती है? महानदी निम्न में से किस जिले से होकर बहती है? कमेंट करके जवाब देंगे कि महानदी निम्न में से किस जिले से होकर बहती है? कमेंट करके जवाब देंगे, जल्दी से जवाब दो। किस जिले से होकर, सॉरी, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है, नहीं बहती है। ये है क्वेश्चन कि महानदी निम्न में से किस जिले से होकर नहीं बहती है? नहीं बहती है ना? जवाब दो कमेंट करके। नहीं बहती है वो कौन सा जिला है? नहीं बहती है वो कौन सा जिला है? बिल्कुल, सरगुजा इज द करेक्ट आंसर। मिस्टेक था टाइपिंग का, ठीक है, वेरी गुड। आगे आप देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखेंगे अगला क्वेश्चन कि सन 2010 में पूर्ण रूप से कोसा रेटेडा सिंचाई परियोजना राज्य के किस क्षेत्र में व्यवस्थित किया गया है? जवाब दो कमेंट करके। जवाब दो कमेंट करके। कोसार टेडा, जवाब दो कमेंट करके। सन 2010 में पूर्ण रूप से कोसार टेडा सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? जवाब दो कमेंट करके। बिल्कुल सही जवाब आ गया, बस्तर इज द करेक्ट आंसर। बस्तर इज द करेक्ट आंसर, शाबाश। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा दिया जा रहा है कि खूटा घाट बांध किस नदी पे स्थित है? खूटा घाट बांध किस नदी पर स्थित है? जवाब दो कमेंट करके। कौन सी नदी पे स्थित है? कमेंट करके जवाब दो। कौन सी नदी पर स्थित है? कमेंट करके जवाब दो।
कौन सी नदी पर स्थित है, कमेंट करके जवाब दो। अच्छा क्वेश्चन है, लाइक करने वाला क्वेश्चन है, तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे। जवाब दे कमेंट करके। बिल्कुल सही जवाब निकल के आ रहा है सभी के बीच। बिल्कुल सही जवाब है बी, खारन नदी इज द करेक्ट आंसर। खारन नदी इज द करेक्ट आंसर। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करें, लाइक जरूर करेंगे। मिनी माता बांगो बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है? ये भी लाइक करने वाला वीडियो है, लाइक करने वाला क्वेश्चन है, रिपीटेड है, 1000 बार पूछा गया होगा हर एग्जाम में। तो कमेंट कर दीजिए। और सब्सक्राइब करने वाला क्वेश्चन है ये, तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। जवाब दो कमेंट करके, सबको पता होना चाहिए, कॉमन क्वेश्चन है, मैक्सिमम टाइम देखने को मिलता है ऐसे क्वेश्चन को, आप देखेंगे हर एग्जाम में। वेरी गुड, सबका जवाब सही आ रहा है, हसदेव नदी इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, बोध घाट परियोजना किस नदी पर स्थित है? जवाब दो। ये भी बिल्कुल सब्सक्राइब करने वाला क्वेश्चन है ये। जवाब दो कमेंट करके, बोध घाट परियोजना किस नदी पर स्थित है? जवाब दो, बोध घाट परियोजना किस नदी पर स्थित है? जवाब दो कमेंट करके इसको। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बेस्ट क्वेश्चन, एक नंबर क्वेश्चन। जवाब दो कमेंट करके जल्दी से, कमेंट करके जवाब दो किस नदी पर स्थित है। सही जवाब सबने दे दिया, इंद्रावती नदी पर स्थित है, इंद्रावती नदी पर स्थित है। वेरी गुड, शाबाश। अगला आपके स्क्रीन पर लगा दिया जा रहा क्वेश्चन कि बोध घाट जल विद्युत परियोजना किस जिले में निर्माणाधीन है या बन चुका है अब तक? तो जवाब दो कमेंट करके, जल्दी जवाब दो। अच्छे क्वेश्चन है, एक के बाद एक कम क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, बिल्कुल छूटना नहीं चाहिए, पूछे भी जाते हैं, बिल्कुल छूटना नहीं चाहिए। 22 नंबर क्वेश्चन इज द बेस्ट क्वेश्चन। जवाब देंगे बिल्कुल, कई लोगों का जवाब एकदम सही आ गया है, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है कई लोगों का। कमेंट कीजिए सारे बच्चे, बीजापुर इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, शाबाश। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगा दिया गया है, गुनगुट्टा नदी पर स्थित परियोजना का नाम बताइए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो को लाइक करने वाला क्वेश्चन दे रहा हूँ, सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। जवाब दो कमेंट करके, क्या होगा? कमेंट करके जवाब देंगे, जवाब दो। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है। जवाब दो कमेंट करके। अगला क्वेश्चन का कमेंट करके जवाब दो, बी, श्याम परियोजना इज द करेक्ट आंसर। शाबाश। अगला, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि 24 नंबर देखेंगे कि सन 1980 में निर्मित महानदी परियोजना समूह का मुख्य बांध कौन सा था? कौन सा था मुख्य बांध? बताओ कमेंट करके, कौन सा था मुख्य बांध? कमेंट करके बताओ। अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, और कई लोगों का जवाब भी बहुत सही आ रहा है। जवाब दो, सन 1980 में निर्मित महानदी परियोजना समूह का मुख्य बांध कौन सा था? बिल्कुल एकदम करेक्ट जवाब है, रविशंकर सागर जलाशय इज द करेक्ट आंसर। यह है करेक्ट जवाब, गलत नहीं होना चाहिए किसी से। अगला 26 नंबर का जवाब देंगे, है ना, माडम सिल्ली जलाशय किस नदी पर स्थित है? जवाब दो कमेंट करके, कौन सी नदी पर स्थित है? कमेंट करके जवाब दो जल्दी से, कौन सी नदी पर स्थित है? जवाब दो कमेंट करके, पता होना चाहिए, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नए बच्चे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, सब्सक्राइब जरूर करेंगे और लाइक जरूर करेंगे। महानदी, कई लोग महानदी आ रहा है, महानदी इज द करेक्ट आंसर, महानदी इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, शाबाश। अगला देखेंगे 26 नंबर, यह बांध जो 87 मीटर का है, यह प्रदेश का सर्वाधिक ऊंचा बांध है। जवाब दो कमेंट करके, कौन सा है? 87 मीटर का प्रदेश का सर्वाधिक ऊंचा बांध कौन सा है? कमेंट करके जवाब देंगे मुझे, कौन सा बांध है ये? कमेंट करके जवाब देंगे मुझे, कौन सा बांध है ये? कमेंट करके जवाब देंगे मुझे, कौन सा बांध है ये? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन छूटने चाहिए, है ना। जवाब दो कमेंट करके, कौन सा बांध है ये? बिल्कुल, जो बच्चे ए में जा रहे हैं, बांगो बांध इज द करेक्ट आंसर। याद रखिए, डिटेलिंग हम दे चुके हैं इसका। अगला 27 नंबर, बिलासपुर जिले में स्थित है, कौन सा स्थित है जलाशय? है ना, या बांध बोलो, है ना, बिलासपुर जिले में कौन सा स्थित है? कमेंट करके जवाब दो, कौन सा स्थित है बिलासपुर जिले में? कमेंट करके जवाब देंगे, कौन सा स्थित है बिलासपुर जिले में? कमेंट करके जवाब देंगे। वेरी गुड, सबका जवाब आना चाहिए मुझे, सबका जवाब चाहिए मुझे, कौन सा जिले में स्थित है? कमेंट करके जवाब दो। और नए होंगे तो सब्सक्राइब का बटन होता है लाल कलर का, बाजू में घंटी बना होता है, दोनों को हिट मार देना भाई, है ना। ठीक है, बिल्कुल सही है, आनंद सागर जलाशय इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, शाबाश। अगला, है ना, मोंगरा बैराज परियोजना किस नदी पर स्थित है? मोंगरा बैराज परियोजना किस नदी पर स्थित है? कमेंट करके जवाब दो, कौन सी नदी पर स्थित है भाई? जवाब दो कमेंट करके, मोंगरा बैराज परियोजना किस नदी पर स्थित है? कमेंट करके जवाब दो मुझे, है ना, सबको पता होना चाहिए इसका जवाब, बिल्कुल कमेंट आना चाहिए सही। जवाब दो कमेंट करके, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सभी का, शिवनाथ नदी इज द करेक्ट आंसर, शिवनाथ नदी इज द करेक्ट आंसर। अगला, कि प्रसिद्ध रविशंकर जलाशय किस जिले में स्थित है? ये तो लाइक करने वाला क्वेश्चन है, इसलिए आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। प्रसिद्ध रविशंकर जलाशय किस नदी पर स्थित है? कमेंट करके जवाब देंगे आप जल्दी से, कौन सी नदी पर, कौन से जिले पर स्थित है? कमेंट करके जवाब देंगे, कौन से जिले पर स्थित है? तो सही है धमतरी, धमतरी इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, शाबाश। अगला, छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध कुडार बांध की ऊंचाई कितनी है? और ये सब्सक्राइब करने वाला क्वेश्चन है, कमेंट करके जवाब दो जल्दी से। याद रखिए, लाइक और सब्सक्राइब किया कीजिए, आपके लिए हम लगातार 2-3 महीने से कंटिन्यू लाइव सेशन अरेंज करवा रहे हैं। बिल्कुल, सबके जवाब आना चालू भी हो गए हैं, कमेंट करो जल्दी से। बिल्कुल 24 मीटर इज द करेक्ट आंसर, 24 मीटर इज द करेक्ट आंसर।